वेरी गुड इवनिंग गोल्ड फाइटर्स, आप सभी को नमस्कार। आज की इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर मैं किरण सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी भी बहुत सारे लोग बाकी हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट अपने टीम में एक बार कॉलिंग कर लीजिए। जो भी बाकी है उनको फटाफट ज्वाइन करा दीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारे बिजनेस का बहुत ही अहम हिस्सा है। और जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ही अच्छी तरीके से हम अपने लोगों को जो है वो सिखा भी पाएंगे और बिजनेस को अच्छी तरीके से कर भी पाएंगे। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। बहुत दिनों के बाद हमें मौका मिला है प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने का। सो सभी लोग आई होप कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे और रेडी होंगे। सो अच्छी तरीके से एक जगह पे बैठ के इस ट्रेनिंग को आपको लेना है। और हो सके तो ऐसे एरिया में बैठिए या ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे थोड़ी शांति हो, ताकि सारी चीज़ों को आप समझ पाओ और कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और आशा करती हूँ आप डायरी और पेन के साथ में बैठे होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें याद नहीं रहती, लिखना ज़रूरी है। तो चीज़ों को साथ-साथ में लिखते जाइए जो भी आपको सिखाया जाता है। तो हमारे एक्सपर्ट जो है हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि उनका समय भी बहुत कीमती है। सो रियल में सर के पास बहुत ही बढ़िया नॉलेज है, और अगर सर की बातों को आपने ध्यान से समझ लिया, सुन लिया, तो 100% प्रोडक्ट के बारे में सारी क्लैरिटी आपको धीरे-धीरे आती जाएगी, कि हर एक सेशन में सारी बातें होती है। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी के सहयोग के साथ में मैं सर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगी। सो प्लीज़ हेल्प मी टू वेलकम आवर प्रोडक्ट एक्सपर्ट ट्रेनर मिस्टर सत्यम सर। प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच किरण मैम। फाइटर आप सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। एंड फाइटर मैं हूं सत्यम, आप सभी लोगों का ऑन बिहाफ ऑफ एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इस ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। फाइटर सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हम सभी के गाइड, मार्गदर्शक, एमडी एंड सीईओ ऑनरेबल डॉक्टर संजीव सर, जिन्होंने एक बेहतरीन सिस्टम हमें बना के दिया और साथ ही साथ मुझे भी एक मौका उनके द्वारा दिया गया, जिसके इस मौके के साथ जो है फाइटर मैं आप लोगों के साथ इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ पाता हूँ। दूसरे जो है फाइटर्स ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने में हमारा सहयोग करने के लिए आप सभी के वेरी ग्रेट रिस्पेक्टेड ऑनरेबल एम्बेसडर लीडर मिस्टर कुणाल एम जाधव सर, एंड आवर फाइटर रॉयल डायमंड मिस्टर नम्रता एम जाधव, जिनकी एक लगातार प्रयास है फाइटर कि आप लोग जो है चीजों को सीखें। क्योंकि हम सभी को पता है फाइटर कि विदाउट लर्निंग जो है कुछ काम ज्यादा अच्छे से हो नहीं सकता, तो सबको ही सीखना पड़ेगा। अब जिसने आज सीखा है दोस्तों, आज उसके रैंक्स आप देख सकते हैं, उनके अचीवमेंट देख सकते हैं। तो हमें भी शुरुआत सीखने से ही करनी है, और सीखने के क्रम में अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना ही पड़ेगा कि व्हाट इज द बिजनेस। तो वो सारी बातें तो बाकी की जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें आपका हो जाता है। तो उसमें जो है फाइटर आप सभी को जो है अपना कह लीजिए कि बाकी बातें करती रहते हैं, हम लोग सीखते रहते हैं और जानते रहते हैं। लेकिन ये बिज़नेस तभी होगा जब हमें संस्था जिन प्रोडक्टों को बनाती है, जिन प्रोडक्टों पे कह लीजिए कि फाइटर अगर मैं बात करूँ, जिन्हें हमें प्रोडक्ट मार्केट में प्रमोट करना होता है जिन्हें, उसके बारे में थोड़ी-सी समझ होनी आपको आवश्यक है। तो काफ़ी समय से जो है ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो नहीं पा रही थी। पिछला ट्रेनिंग अगर मुझे एग्ज़ैक्ट याद है तो फाइटर हमने 1 महीना पहले किया था, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाले हैं। तो आज जो है काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में बात की जाएगी, जो भी हमारे नए फाइटर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आप लोग जो है फाइटर थोड़ा-सा ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि फाइटर प्रोडक्ट की संख्या हमारे पास कितनी है। देखिए प्रोडक्ट की संख्या जो है वो बदलती रहती है, कोई फिक्स नहीं होती, बट आज के डेट में अगर बात की जाए तो 130 प्लस प्रोडक्ट है, 130 से ज़्यादा संख्या में प्रोडक्ट हमारे पास हैं। दूसरी बात ये है कि ये प्रोडक्ट जो होते हैं इसको हम लोगों ने 7 हिस्सों में डिवाइड किया है, 7 कैटेगरीज़ में प्रोडक्ट आपके हैं। और ये 7 कैटेगरीज़ के जो प्रोडक्ट हैं वो कौन-कौन से हैं, एक बारी मैं उसका नाम बता देता हूँ, जो कि हर ट्रेनिंग में मैं बताता भी रहता हूँ, क्योंकि हर ट्रेनिंग्स में हमारे नए लोग भी आते हैं। तो वेलनेस केयर आपके पास है, उसके बाद आपका फूड केयर प्रोडक्ट्स है, देन आपका मेकअप मंत्रा है, उसके बाद आपका जो है फाइटर हेयर केयर है, देन आपका होम केयर है, ओरल है, एग्रीकल्चर है। तो ये रेंज हमारे पास है 7 कैटेगरी के। हम लोगों को आज की ट्रेनिंग में वेलनेस केयर को पूरा कवर करना है, मतलब खत्म करना है, क्योंकि ट्रेनिंग में गैप थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो हम आज चाहेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट करूँ, और वेलनेस केयर में देखिए 46 प्रोडक्ट है। तो घबराने की इसमें कोई बात नहीं कि 46 भाई इतना ज़्यादा कैसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। इसमें कुछ प्रोडक्ट छोटे हैं जिसको 1 मिनट भी नहीं लगते, और कुछ प्रोडक्ट बड़े हैं जिसको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो दोनों को थोड़ा-सा मिक्स करके हम लोग आज करेंगे। अब समझते हैं फाइटर कि ये प्रोडक्ट आखिर
क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? देखिए बिज़नेस के लिए तो ज़रूरी है, ये बात आपको समझ आता है। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। जब भी हम लोग जॉइन किए थे या जॉइन करे हैं, तो हमें एक बुकलेट दी जाती है। तो कितने लोगों ने वो बुकलेट सही में देखा भी है या पढ़ा भी है? एक भी बार? प्लीज़ हाथ उठा के ईमानदारी से आप लोग मुझे थोड़ा बता दें। ओके, चलिए जल्दी से मुझे थोड़ा बता दीजिए ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग फिर बाकी बातें कर पाऊँगा। अदरवाइज़ चलिए, संख्या थोड़ी कम ही है। ओके, चलिए जो लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। थोड़ा-सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे जनरली की समस्याओं के बारे में, हेल्थ के बारे में। देखिए फाइटर, हम लोगों के शरीर में जो है समस्याएँ जो होती हैं वो 2 तरीके की हैं। मेनली जो है ना 2 ही तरीके की हैं जनरली देखा जाए तो। वैसे उसको हम लोग कारण में अलग-अलग बाँट दें, अलग बात है। अब आजकल की जो समस्याएँ देखा जाए तो कैसी हैं? पहले क्या लोगों को जो बीमारियाँ होती थी ज़्यादातर कह लीजिए कि फाइटर वायरस की वजह से होता था, बैक्टीरिया की वजह से होता था। आजकल की जो समस्याएँ हैं थोड़ी बदल गई हैं। ऐसा नहीं कि वायरस और बैक्टीरिया की वजह से बीमारी नहीं होती है बट संख्या में कम है। ज़्यादातर बीमारियाँ जो आज हम लोगों के बीच में हो रही हैं, वो हमारे एक्चुअली लाइफ़स्टाइल के वजह से। क्योंकि आपके ये लाइफ़स्टाइल की वजह से मतलब हमारा काम करने का तरीका या कह लीजिए कि फाइटर हम लोगों का डाइट, बॉडी की एक्टिविटी और एक जो हमारा एक रूटीन है, ये सब थोड़ा-सा बैलेंस बिगड़ चुका है। तो इसके वजह से क्या होता है शरीर में जो काम करने वाली चीज़ें हैं, जैसे आपका हार्ट है, हमारा शुगर होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका एक संतुलन जो होता है बिगड़ चुका है। तो फिर उसके वजह से क्या हो रहा है कि बीमारियाँ हो रही हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शुगर, गठिया, मोटापा, अर्थराइटिस यही सारी बातें बोलते हैं। तो इसके बारे में तो आज बात होगी। दूसरी बात कि भाई कई बार होता है कि थोड़ी रूटीन-वूटीन तो ठीक चल रही है। सुबह उठना, शाम को समय से खाना खाना ये सब चल रहा है। लेकिन होता क्या है कि शरीर में कुछ पोषक तत्व घट जाते हैं, क्योंकि हमारा भोजन का जो संतुलन है वो भी ठीक नहीं है। तो उसके वजह से भी क्या होता है शरीर में पोषक तत्व घट जाते हैं, उससे भी बीमारियाँ हो जाती हैं कई बार। तो इस पे भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे बट आज नहीं करेंगे, आगे की ट्रेनिंग्स में करेंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो हमें जाननी है। और आज जितनी भी ये दिक्कत है, पूरे भारत में 80% बीमारियाँ केवल ये लाइफ़स्टाइल की वजह से हैं। तो अपने जो प्रोडक्ट होते हैं, ज़्यादातर इन्हीं पे काम करते हैं और स्पेशली जो वेलनेस केयर के प्रोडक्ट हैं, वो काम ही यही करते हैं। तो हमें इन्हीं प्रोडक्ट को सही से समझना है। अगर आपने केवल वेलनेस और फूड केयर को ठीक से समझ लिया, जितने भी ट्रेनिंग्स को मिला के, तो आप समझिए कि फाइटर आप शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी लेकिन बाद में आपको किसी तरह की कोई ना तो आपको प्रॉब्लम होगी ना तो टीम में, क्योंकि आप खुद सीखे हो तो थोड़ा बहुत टीम को तो अच्छे से गाइड कर ही लोगे। तो इसके लिए जो है ट्रेनिंग काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइटर हम लोग वेलनेस शुरू करेंगे। तो वेलनेस को एक बारी समझ लिया जाए, फिर आपकी स्क्रीन पे मैं एक प्रोडक्ट की स्लाइड डाल देता हूँ, उसके बाद हम लोग एक करके बात करते हैं। देखिए, वेलनेस केयर एक्चुअली क्यों ज़रूरी है, इसका क्या मतलब होता है, आपको मैं समझा दूँ। देखिए, कोई व्यक्ति कभी भी सपने में भी नहीं चाहता है कि उसको किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे वो शुगर ही क्यों ना हो या हार्ट की बीमारी, कुछ भी कोई नहीं चाहता। बट रियलिटी आप थोड़ा देखिए कि अलग दिख रही है। मतलब हम चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें ज़बरदस्ती मिल रहा है। तो क्यों मिल रहा है? तो इसका कारण जो है आपको विस्तार से मैं ट्रेनिंग में बताऊँगा, यही दिक्कत है। तो हमें एक तो देखिए अपने शरीर को थोड़ी समझ रखनी है, कि अगर थोड़ा बहुत संतुलन बिगड़ जाए, तो हम उसको के रूप में कुछ समझते हैं। जैसे हार्ट की समस्या। अब भाई किसी को हार्ट अटैक आता है तो चलो वो रातों-रात अचानक से आ जाता है। लेकिन उससे पहले माहौल बन जाता है शरीर में। शरीर में चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, ब्लॉकेज बढ़ना शुरू हो जाता है और भी दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम इन छोटी-छोटी संकेतों को समझ लें कि शरीर हमें बताने का क्या प्रयास कर रहा है, तो हम बच जाएँगे। कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपका अगर कोलेस्ट्रॉल सही है, ब्लॉकेज आपने घटा लिया, तो भाई किस बात का हार्ट अटैक? क्यों आएगा? तो हाँ, वो हो गया कि थोड़ा-सा उम्र हो गया 80-90 साल आ गया, वो अलग बात है। लेकिन 35-40 साल में तो बिल्कुल नहीं आना है। तो यही सारी बातें जो है हम लोग शरीर के बारे में भी सीखेंगे और प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड जो है वो शेयर कर देता हूँ, एक पिक्चर जो है वो शेयर कर देता हूँ, उसको आप देखिएगा और फाइटर बातों को काफ़ी ध्यान से सुनिए। कुछ-कुछ बातें जो नोट करनी होगी मैं खुद ही आपको बता दूँगा कि ये पार्ट आप लिख सकते हो, तो आप वो लिख लीजिएगा। बाकी बातें ध्यान से सुनेंगे, जितना सुनेंगे उतना बढ़िया। बहुत कुछ बताने का मैं प्रयास करूँगा। चलिए गिव मी 10 सेकंड फाइटर मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट।
सो फाइटर वी आर गुड टू गो। ओके। सो हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी नए लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, और जिन लोगों ने पिछला ट्रेनिंग लिया था उनके लिए भी सब कुछ नया है, क्योंकि पिछले ट्रेनिंग मैंने ये सारी बातें कुछ नहीं बताई थी। तो ये आज बिल्कुल रिफ्रेश करेंगे सारी चीजों को। फाइनल आप सभी की स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं इम्यूनोडॉक रस। देखिए, इम्यूनोडॉक रस को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी है। हम लोगों के शरीर में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, और एक होता है इम्यूनिटी। हम लोगों के शरीर की देखिए जो इम्यूनिटी होती है, जिसको हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। ये इम्यूनिटी का सही होना आपके शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये इम्यूनिटी आपके शरीर में सही कैसे होगी? तो सही करने के कई सारे तरीके हमारे पास हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि देखिए आप कुछ ऐसी चीज़ों का खाना-पीना खाइए, सेवन करिए, रूटीन में रहिए, तो शारीरिक क्रिया ठीक से चलेगी। तो भाई देखो ज़्यादा गड़बड़ होगी नहीं। और दूसरी बात होती है कि भाई आपके शरीर में सही मात्रा में पोषक तत्वों की एक कह लीजिए कि कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे ज़िंक हो गया, आयरन हो गया, विटामिन डी हो गया, ये सब जो है आपको पूरा करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों से भी आपकी क्या होती है, इम्यूनिटी वगैरह सुधरती है। तो हम लोगों ने इम्यूनिटी के कई सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, और उसमें से इम्यूनोडॉक काफ़ी कह लीजिए कि इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, जो आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम में मैं बताने का प्रयास करूँगा। ज़्यादातर समस्याओं में हम इसका प्रयोग करेंगे। तो एक बारी देखते हैं कि इस काम कैसे करता है और इसमें क्या-क्या डाला है। अभी लिखने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं बता दूँगा आपको जो लिखना होगा। देखिए, सबसे ज़रूरी आपके शरीर का साँसों का सिस्टम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसमें फेफड़े आ जाते हैं, आपकी सर्दी-उर्दी। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अगर सही रहें, तो आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आने वाली। इसके लिए हम लोगों ने तुलसी, अदरक, मुलेठी डाला है, तो ये साँसों के सिस्टम को सही रखता है। तो आए दिन थोड़ा मौसम बदल गया, आपको खाँसी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। शरीर खुद ही क्या करेगा, चीज़ों को क्या करेगा, एडॉप्ट करता रहेगा। सो ये आपका इम्यूनोडॉक में पहला चीज़। दूसरी बात, हम लोगों के शरीर की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है डाइजेशन, पाचन क्रिया जिसको बोलते हैं। आज हमारे शरीर में पाचन क्रिया गड़बड़ होने की वजह से लगभग 100 से ज़्यादा बीमारियाँ हैं, जिसका मतलब नाम आपको अगर बताने बैठूँगा तो खत्म हो जाना इधर ही। तो सारी होती है, मेन-मेन तो आपको पता ही है, मोटापा, आर्थराइटिस, ये सब चीज़ें। तो इम्यूनोडॉक रस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्रयोग किया, स्पेशली कोकम, त्रिफला, एलोवेरा, जो कि आपकी पाचन क्रिया का सुधार करता है, और साथ में जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको मेंटेन करता है। इसके बाद हम लोगों ने फाइटर इस प्रोडक्ट में अपना समझिए कि देखिए ज़्यादातर लोगों को थोड़ा-सा खुजली वगैरह की समस्या क्यों होती है? आपका लिवर साफ नहीं है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी चीज़ें डाल रखी। तो जब शरीर एक सही से सिस्टम में काम करेगा, तो भाई दिक्कत और परेशानी होने का कोई सवाल नहीं है। तो हम इस प्रोडक्ट का काफ़ी प्रयोग करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, हम लोगों के पास इम्यूनिटी के प्रोडक्ट हैं कितने? टोटल प्रोडक्ट एक जगह पे लिख लीजिए, ताकि अगर कभी आपको ये बोला जाए कि भाई एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट दे दीजिएगा, तो उसमें से कोई भी उठा के एक निकाल के दे दिया। अब वो पार्ट आपको थोड़ा-सा लिखना है। तो इम्यूनिटी के पहले प्रोडक्ट में इम्यूनोडॉक देखा। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास शॉर्ट 30 है, वो भी इम्यूनिटी पे ही काम करता है। तीसरा प्रोडक्ट जो है, वो आपका होता है प्रास डॉक अवले, जो कि आगे आपको स्लाइड उसकी दिखा दूँगा। तो ये तीनों प्रोडक्ट इम्यूनिटी पे काम करते हैं, और इन तीनों की खास बात ये है कि ये तीनों प्रोडक्ट शुगर में दिए नहीं जाते। शुगर व्यक्ति को इम्यूनिटी के रूप में ये तीनों नहीं चलते हैं। बाकी के इम्यूनिटी के प्रोडक्ट कौन से हैं? बाकी के इम्यूनिटी के प्रोडक्ट आपके क्लोरोडॉक है, सीबकडॉक जूस है, और आपका गिलोय। और ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं जो अभी जस्ट मैंने बताए हैं बात के, ये कहीं भी दे दीजिए। तो ये आप थोड़ा-सा इसके बारे में एक बात और नोट कर लीजिए। शॉर्ट 30 वाला जो इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, वो केवल एक ही बार दिया जाता है। 30 एमएल सुबह-सुबह ही यूज़ होता है, बाकी का तो 2 बार चल जाता है। तो ये हमने थोड़ा-सा अलग-सा बात लिख लिया। अब वापस इम्यूनोडॉक पे घूम के आ जाते हैं। अब इसका थोड़ा-सा कुछ प्रयोग देख लेते हैं। वैसे तो इम्यूनोडॉक के बहुत सारे प्रयोग हैं, मैं 2 समस्या यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। पहली समस्या हम लोग गैस पे बात कर लेते हैं, और दूसरी समस्या हम लोग अब बात कर लेते हैं स्किन एलर्जी के बारे में। तो जिनको स्किन एलर्जी की प्रोडक्ट पता है, ठीक है, नहीं पता तो लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले स्किन एलर्जी पे ही बात कर लेते हैं। देखिए स्किन एलर्जी क्यों होता है? काफ़ी उसके कारण हैं। पहला कारण ये होता है कि देखो आपको थोड़ी-सी फाइटर अगर मैं बात करूँ, थोड़ा-सा इचिंग वगैरह बढ़ जाता है, खुजली बढ़ जाता है, दाने, फोड़े, फुंसी ये सब निकलने शुरू हो जाते हैं। तो होता क्यों है? ब्लड साफ नहीं है।
तो अगर कभी किसी व्यक्ति को स्किन एलर्जी में चाहे खुजली हो चाहे ना हो, किसी भी प्रकार की त्वचा रोग स्किन एलर्जी है बॉडी में कहीं भी, हमें क्या-क्या प्रोडक्ट देना है? सबसे पहले आप काम करेंगे या तो इम्यूनोडॉक या शॉर्ट 30 दोनों में से कोई एक प्रयोग करेंगे। मात्रा जो है आपको बता दी गई है, इम्यूनोडॉक की मात्रा 15 से 20 एमएल 2 बार खाने के बाद या तो शॉर्ट 30 आपको मैंने समझा ही दिया है। इनमें से कोई एक चलता है, नंबर 1। दूसरी बात, क्लोरोडॉक यूज़ होता है। क्लोरोडॉक 20 एमएल 2 बार खाने के बाद। तीसरा प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। दिन में 1 बार सुबह खाने के बाद या दोपहर में 1 ही बार लेना है, रात में नहीं लेना उसको। एंड ओमेगा डॉग कैप्सूल, बस ये 4 प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन दीजिए। एलर्जी का कोई भी प्रकार हो, किसी भी तरह की खुजली हो, गायब हो जाएगा। किसी-किसी का तो 7 दिन ही भी नहीं होता, उसमें ही गायब हो जाता है। लेकिन जनरली अगर हम टाइम की बात करें, तो हमें रिक्वायर्ड होती है 90 डेज़ की, मैक्सिमम टाइम है वो। तो वो थोड़ा-सा आप उसका ध्यान देंगे, वो प्रोडक्ट आप दे दें। इसमें एक थोड़ी-सी बात और लिख लीजिएगा। देखिए, कई बार ऐसा होगा कि आपको ऐसे भी लोग मिल जाएँगे, जिनको स्किन एलर्जी भी रहेगी और साथ में शुगर की दिक्कत रहती है। तो उसमें ना तो आप शॉर्ट 30 दे पाओगे, ना इम्यूनोडॉक दे पाओगे। ये दोनों तो आप दे नहीं पाओगे। तो करें क्या उस स्थिति में? तो देखिए उस स्थिति में आपको करना ये है कि अगर कभी शुगर का व्यक्ति मिल गया, स्किन एलर्जी के प्रोडक्ट देने हैं, तो इम्यूनोडॉक शॉर्ट 30 हमारे सबसे बड़े प्रोडक्ट जो तो कट गए, उसको देंगे ही नहीं। तो फिर हम एक काम करेंगे, वायरल डॉग या एलर्जी डॉग को हम एक रख सकते हैं, कोई एक, और साथ में लीवो डॉग भी ऐड कर सकते हैं। ये 2 का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है और बाकी का जो प्रोडक्ट है क्लोरोडॉग, नीम कैप्सूल, ओमेगा डॉग वो चलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे जब भी कभी ऐसी बात आए तो चेंज करना है। वैसे पहला वाला ही कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा अ, कह लीजिए कि इम्पोर्टेंट है, वो आपको रखना है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, गैस पे बात करते हैं। पहले देखिए, गैस वगैरह की जो समस्याएँ होती हैं, ये हमारे शरीर में पहले तो हो ही रही हैं। तो क्यों होती हैं इस पे तो देखो चर्चा होगी, बट अभी थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे। गैस के प्रोडक्ट हम थोड़े बता देते हैं। अगर देखिए किसी व्यक्ति को कोई खाली गैस की थोड़ी बहुत दिक्कत है, वैसे ना तो शुगर, ना बीपी, ना हार्ट कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। तो उनको खाली आप क्या करिए, गैस स्टॉप कैप्सूल आता है, खाने से 1 घंटा पहले 1-1 दे दिया, 2 बार दे दिया, दिन और रात में। और खाने के बाद एक इम्यूनोडॉक पकड़ा दिया, बस हो गया गैस सॉल्व। तो एक तो 2 प्रोडक्ट तो यही हो गए बस। लेकिन मान लीजिए कि चलिए इम्यूनोडॉक किसी को नहीं दे पाते, शुगर वगैरह का या जो भी कोई कारण हो, इम्यूनोडॉक वो बोलते हैं नहीं भाई कुछ और प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है तो दूसरा दे देते। तो गैस डॉक कैप्सूल जो आप खाने से पहले दे रहे थे उसको कंटिन्यू करिए और खाने के बाद लीवोडॉक और त्रिफला दे दीजिएगा, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व है। अरे गैस के तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं, मैं इतने सारे बता दूँ, 10 प्रोडक्ट बता दूँ, बट मेन-मेन चीज़ें मैं आपको अभी 2-4 आगे भी बता दूँगा। तो ये आपके गैस के प्रोडक्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो इम्यूनोडॉक के बारे में हम लोगों ने देखा, इसका हमने कुछ उपयोग भी देख लिया और बहुत सारी बातें। बाकी इसके बारे में थोड़ा अस्थमा, ट्यूबर, खाँसी ये सब आगे आपको बता दूँगा। अगली प्रोडक्ट पे हम लोग बात करेंगे और अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे थंडर ब्लास्ट रस्ट। दोस्तों देखो, थंडर ब्लास्ट रस्ट को थोड़ा एक बारी सुन लीजिए, ताकि कई बार होता है कि मैं आप लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं रहूँगा, हर बार लीडर और अपलाइन आपके साथ नहीं रहेंगे। कई बार आपको खुद अपने जजमेंट से प्रोडक्ट देने पड़ते हैं। तो सारी बातें इधर नहीं लिखी हैं, कुछ बातें आपको जाननी पड़ेंगी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि थंडर ब्लास्ट क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। देखो, हम लोगों के शरीर में अभी एक दिक्कत आपने देखी क्या चल रहा है शरीर में। अब दूसरी समस्या सुनिए। अब दूसरी दिक्कत हम लोगों के शरीर में ये है कि अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से को सही मात्रा में ब्लड ना पहुँचे, वो हिस्सा काम नहीं करेगा। चाहे वो आपका ब्रेन हो, चाहे उँगली ही क्यों ना हो, काम नहीं कर सकता। और आज ये दिक्कत है, हमारे ब्लड में थिकनेस बढ़ रही है, मतलब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो चुके हैं। घटिया चीज़ें बढ़ रही हैं, इससे क्या होता है कि ब्लड जो है सही से फ्लो कर ही नहीं पा रहा है। एक तो बात ये है और दूसरी बात होती है, हम लोगों के शरीर को सही रूप से चलने के लिए हॉर्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल जो आपके शरीर खुद बनाते हैं और ये जो है इसका संतुलन सही होना ज़रूरी है। क्योंकि आज जितने भी पुरुषों और महिलाओं की समस्याएँ हैं ज़्यादातर, वो इन हॉर्मोन्स के गड़बड़ के होने से भी हैं। आप ये नहीं कि खाली खाना कम खाते हो तो आपको कमज़ोरी होती है, ऐसी बात नहीं है भाई। हम लोगों के शरीर में कुछ हॉर्मोन्स भी होते हैं, वो भी गड़बड़ होने से आपको कमज़ोरी वगैरह की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है।
और ये दिक्कत और ये जितने भी पुरुषों की फर्टिलिटी की समस्या है, वो भी आप देख लीजिए कि पुरुषों और महिलाओं दोनों में ये हार्मोन्स का ही गड़बड़ है। सो थंडर ब्लास्ट रस में काफ़ी कुछ चीज़ें हमने डाल रखी हैं। मेन चीज़ों पे थोड़ा-सा देख लेते हैं एक बारी और बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, सफ़ेद मूसली है, अश्वगंधा है, शतावरी है, विदारिकन रूट्स है। ये सभी जड़ी-बूटियाँ काफ़ी कमाल की हैं। मेन काम इसका होता है कि आपके हार्मोन्स को इम्प्रूव करना, बनाना, संतुलन में रखना, आपकी स्टैमिना, स्ट्रेंथ, फर्टिलिटी, संतान करने की क्षमता, सेक्सुअल हेल्थ सभी को सुधारेंगे। दूसरी बात, इसमें गोंद पत्र और दालचीनी वगैरह है, तो ये खास करके आपके ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है। सभी शरीर के सभी हिस्सों को सही मात्रा में ब्लड मिले, बिल्कुल फिट रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो वही करेगा ये। सो अब हम लोग सावधानी, अब यहाँ से आप लोग लिख सकते हो कि क्या-क्या सावधानी रखनी है, किसको कब देना है, कितनी मात्रा में देना चाहिए, वो बातें। और उसके बाद इस प्रोडक्ट का कहाँ, कौन-सी समस्या में यूज़ होगा, वो बातें। सबसे पहले तो सावधानी ये समझते हैं थंडर ब्लास्ट को किसको कितना देना है? तो पहले हम बात करेंगे जितने भी यंग लोग हैं। अब यंग लोग का मतलब हो गया कि चलिए 18 साल से ऊपर और ठीक है 18 साल से लेके और 50 साल की उम्र अगर है 50-55 तक 50-55 वाले यंग तो नहीं आते बट 50-55 की उम्र तक 15 से 20 एमएल इतनी मात्रा आप रख सकते हो अधिकतम। आप शुरुआत कम से कर सकते हो बट अधिकतम 15 से 20 एमएल ही होगा और वो खाने के बाद ही होगा। दूध के साथ दे तो ज़्यादा बढ़िया है। कोई-कोई दूध नहीं ले सकता, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट एक होता है ना ऑप्शन कि दूध के साथ प्रेफ़र करा है तो बढ़िया रहेगा। तो ये बात एक ध्यान से सुनिए, नंबर 1। दूसरी बात, महिलाएँ को। देखिए, महिलाओं को देने में कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को मात्रा कम ही देनी है। कितनी दी जाए? तो 10 एमएल उनके लिए बहुत होता है, तो 2 बार दे सकते हैं। तीसरी बात है कि जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मतलब जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, 60 से ऊपर एकदम बढ़ रहा है, 70, 80, 90, 100 तो भाई प्रोडक्ट घटते क्रम में चलेंगे। 60 वाले की तो चलिए मान लीजिए आपने 15 दे दिया, बट 70-80 में तो 15 शुरुआत भी नहीं कर सकते, 10 एमएल ही। तो ये थोड़ा-सा बात आप खुद ध्यान रखेंगे। ये 3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है और एक बात और याद रखिए, जिन भी व्यक्ति का थोड़ा भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उनको थंडर ब्लास्ट देना सही चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम से नुकसान ही करेगा, बट एक्चुअली क्या है कि थोड़ा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, हल्का-फुल्का। तो जिनका देखो लो है, नॉर्मल है, उनका बढ़ेगा तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जिनका ऑलरेडी 130, 140 है, उनका तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए उस स्थिति में देना सही नहीं है। अब ये 4 बातें हो गई। अब इसका यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए थंडर ब्लास्ट का यूज़ हम लोग महिलाओं की भी समस्या में करेंगे और पुरुषों की भी। तो अभी मैं पुरुषों की समस्या पे बात करूँगा और महिलाओं वाली प्रॉब्लम विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी 2-3 स्लाइड के बाद एक प्रोडक्ट आएगा लेडीज़ का, वहाँ देख लेंगे। देखिए पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ पे मैं बात करूँगा। पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ बहुत बड़ा शब्द होता है, इसमें बहुत कुछ आता है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझ आता तो सेक्सुअल हेल्थ लिख लीजिए, सिंपल बात है। उसमें क्या-क्या आ जाता है? तो भाई जिन भी पुरुषों के बच्चे ना हो पाने की क्षमता वो भी गड़बड़, वो भी इसी में आता है। स्पर्म काउंट घट रहा है किसी का, ये भी उसमें ही आता है। लिबिडो की समस्या, ये भी उसी में आएगा। सीमेन क्वालिटी खराब हो गया, ये भी उसी की प्रॉब्लम है। किसी का बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है, शरीर में विकास नहीं दिख रहा है, हार्मोन्स कुछ कम हो जाते हैं, तो ये भी उधर ही आ जाएगा। तो ये सभी समस्याएँ उधर ही सेक्सुअल हेल्थ में आएँगी। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोले कि उसको इस तरह की दिक्कत है, थोड़ी बहुत, तो क्या किया जाए? क्या-क्या प्रोडक्ट चल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको देना क्या है? सबसे पहले एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट आप चूज़ कर लीजिए। कोई भी एक इम्यूनिटी का। कोई फ़ोर्स नहीं है कि आपको यही चूज़ करना बट एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट रहेगा। अब कौन-सा रहेगा? पीछे मैंने 6 प्रोडक्ट लिखवाए थे। शुगर में कौन-सा है, शुगर में कौन-सा नहीं है, उसमें से कोई भी लीजिए। कुछ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इम्यूनोडॉक हो सकता है, शॉर्ट 30 हो सकता है, क्लोरोडॉक, इनमें से कोई एक ही रखना है, सारे नहीं रख देने। लेने का तरीका बता ही दिया है। दूसरा प्रोडक्ट आप क्या करेंगे, या तो थंडर ब्लास्ट को ही 2 बार दे दीजिए। थंडर ब्लास्ट को ही 2 बार दे दीजिए जैसे सिखाया है, 15 से 20 एमएल। एक तरीका तो ये है। इसी को थोड़ा बदल भी सकते हैं कि थंडर ब्लास्ट को फिर एक ही बार दे दें और साथ में एक टेस्टोफास्ट कैप्सूल आता है, उसको दे दें। तो ये भी चल सकता है। टेस्टोफास्ट कैप्सूल जो है एक खाने के बाद रात में दूध के साथ लिया जा सकता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके भी लिया जा सकता है। एक आपको विटामिन प्रोडक्ट हर जगह चाहिए होता है। जनरली 80% प्रॉब्लम में चाहिए होता है। तो विटामिन्स के प्रोडक्ट हमारे पास बहुत सारे हैं।
डेलिफ्ट है, वीटाडॉक है, कोई भी दे देंगे तो चल जाएगा। ये मेन प्रोडक्ट है जो पुरुषों को देना है। किसी भी तरह की सेक्सुअल हेल्थ, शारीरिक कमजोरी, इनफर्टिलिटी, अरे भाई जो दिक्कत है दे दीजिएगा। एक तो ये बात हो गई। इसमें थोड़ा-सा हम चेंज करेंगे, एक पुरुषों की समस्या स्पेशली अगर कोई किसी को पता ही है, उसमें थोड़ा प्रोडक्ट बदलेगा। देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक प्रॉब्लम होती है जिसमें एक्चुअली ब्लड सप्लाई का इश्यू रहता है। तो ये पुरुषों की ही होती है, जिसको हम लोग सामान्यतः जो है नपुंसकता वगैरह बोलते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत अगर किसी पुरुष को है, तो आपको जो प्रोडक्ट मैंने लिखवाया है, वही चलेगा थोड़ा चेंज करके। इम्यूनिटी का चलना ही चलना है। थंडर ब्लास्ट दिन में 1 बार चलना ही चलना है। विटामिन का जो प्रोडक्ट है वो आपको देना ही देना है। खाली क्या करना है, टेस्टोफास्ट को हटा दीजिए, हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल 1 यूज़ कर लीजिए। खाने के बाद 1 रात में दूध के साथ और तुलसी, दैट्स इट, प्रोडक्ट सॉल्व। ये प्रोडक्ट हमें देने पड़ेंगे, ठीक है? तो दैट इज़ इट। अब इसका प्रयोग जो है थंडर ब्लास्ट का और भी है, ब्रेन की समस्या में करेंगे। तो ब्रेन के प्रोडक्ट अभी मैं आज की ट्रेनिंग में बताऊँगा, तो बता दूँगा फिर उसके साथ। उसके बाद इसका और भी यूज़ हम लोग देखेंगे। चलिए तब आगे बढ़ें। फाइटर अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को जेसी ऑयल है, लिख लीजिए अभी। और इसी के बाद एक प्रोडक्ट और लिख लीजिए, ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ। दोनों को साथ में देखते हैं। पहले ऑर्थोडॉक देख लेते हैं, फिर हम लोग जेसी ऑयल भी देखेंगे। ओके। सो फाइटर ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ जो प्रोडक्ट है, ये क्या चीज होता है? देखिए फाइटर एक बात आपको बता दूं, गठिया, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस जो होता है गठिया, या जिसको हम लोग जनरली जोड़ों से, जॉइंट पेन से शुरू होता है। देखो आजकल बहुत ही ज़्यादा गठिया की समस्या है। भारत में भी बहुत 70% लोगों को हो रहा है। और ज़्यादातर ये जो दिक्कत है ना, ये महिलाओं में है। पुरुषों में भी है बट संख्या महिलाओं की थोड़ी ज़्यादा है। क्यों होता है? इसके होने के तो वैसे कई सारे कारण हैं, लेकिन मेन कारण जो है वो हमारा खाना-पीना ही है। एक्चुअली क्या होता है, आपके शरीर में टॉक्सिन ज़्यादा बन जाते हैं। हमारे घुटने के बीच में जो नमी होती है, जो कार्टिलेज होता है, वो घिस जाता है। तो दोनों हड्डियाँ टकराएँगी तो आपको दर्द होगा, सूजन बढ़ जाएगा। और कई बार होता है गलत खान से लिक्विड बनता ही नहीं है। सो ये सारी दिक्कत और परेशानी जो है फाइटर आज यहाँ पे है। सो हम लोगों को फाइटर गठिया वगैरह की समस्या में क्या-क्या प्रोडक्ट देना है, कैसे देना है, क्या करना है, वो सारी बातें जो है वो आपको बता देता हूँ। देखिए अर्थराइटिस में सबसे पहले जब भी किसी को गठिया हो जाए, मैंने आपको बता ही दिया किसको बोलते हैं। तो इसमें और भी प्रकार होते हैं, जो भी कोई आपको बोले ऐसा जोड़ में दर्द है, ऐसा सूख रहा है, ऐसा लिक्विड मेरा गायब है, ग्रीस कम हो गया है, ये जो भी अपनी-अपनी भाषा में लोग बोलते हैं, उससे कोई लेने की बात नहीं है। आप उनको सबसे पहले ऑर्थोडॉक दे दीजिए। ऑर्थोडॉक जो होता है 20 एमएल 2 बार खाने के बाद प्रयोग करिए। ऑर्थोडॉक लेने के थोड़ी देर बाद ऑर्थोडॉक लेने के थोड़ी देर बाद जिस भी व्यक्ति या महिला को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि भैया ब्लड प्रेशर का हाल-चाल क्या है? अगर ठीक-ठाक है, लो है, महिलाओं में वैसे लो ही रहता है ज़्यादातर, तो उनको आप थोड़ा ठंडा दे दीजिएगा। कितना दे दें? महिलाओं को सिखा रखा है 10 एमएल दे दीजिएगा 2 बार दूध के साथ। पुरुष होंगे तो 15 से 20 एमएल ले लेंगे। उम्र ज़्यादा है, 70-80 साल है, तो 5-10 एमएल ही लेंगे, तो थंडर। और जिनको आप थंडर नहीं दे सकते, उनको आप नोनी दे सकते हो। तो थंडर की जगह पे नोनी का प्रयोग किया जा सकता है। साथ में एक प्रोडक्ट आता है काउसीडॉक कैप्सूल। काउसीडॉक कैप्सूल एक प्रोडक्ट आता है जो कार्टिलेज के लिए सबसे तगड़ा प्रोडक्ट है। तो वो 1 दिन में खाना है आपको। कभी भी खाइए, दिन या रात में 1 खाने के बाद ही खाना है। और एक आपको लेना है विटामिन टैबलेट, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी के ये सब होने चाहिए। तो विटामिन के टैबलेट हमारे पास बहुत कुछ है। महिलाओं के लिए 3 ऑप्शन है, या तो वीटाडॉक ले सकते हैं, या डेलिफ्ट ले सकते हैं, या वुमेन वेलनेस महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए 2 ऑप्शन है, या तो डेलिफ्ट या वीटाडॉक कोई भी। ये 4 प्रोडक्ट बिल्कुल मेन प्रोडक्ट है, आप दीजिए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब इसमें देखिए थोड़ा कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। परहेज, बिना परहेज के आयुर्वेद नहीं चलेगा। परहेज में सबसे ज़रूरी है ठंडा चीज़ बंद कर दीजिए। जिनको भी गठिया का प्रोडक्ट चलेगा, वो कोई भी ठंडा चीज़ नहीं खा सकते। अगर आपकी आइसक्रीम पसंदीदा है, तो प्लीज़ बंद कर लीजिए। और खाने के बाद पानी वगैरह पीना तो ज़हर से बराबर ही है, तो उसको छोड़ दीजिए। पहला काम तो ये इमीडिएटली कर लीजिए।
और दूसरा खट्टा चीज़ आपको नहीं खाना है। तो ये 2 चीज़ों का परहेज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तो आपकी जो खाना है खाइए। तो ये आप दीजिए। अब कभी-काल कैसा होगा कि आपने किसी को गठिया के प्रोडक्ट दे दिए और होगा क्या उनके साथ, उनको थोड़ा-सा कई बार प्रोडक्ट लेते ही बेचारा 2 दिन पिया नहीं, किसी-किसी का तो 10 लग जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं होती है। कभी भी किसी प्रोडक्ट के साथ अगर ऐसा हो जाए क्योंकि कई बार जड़ी-बूटियाँ लोग पचा नहीं पाते, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप सिंपल डोज़ थोड़ा कम रख सकते हैं। और अगर कह लीजिए कि फाइटर कई बार लोगों को लेने के बाद थोड़ा दर्द है, सूजन है जोड़ों में, ये बढ़ जाता है। इसमें भी घबराना नहीं है। इसके लिए आपके पास एक प्रोडक्ट जेसी ऑयल, ये वाला। जेसी ऑयल या जेसी ऑइंट, तेल या मलहम, नाम सेम ही है। जेसी ऑयल या जेसी ऑइंट, दोनों में से कोई एक उठा लीजिए और उनको अगर दर्द सूजन ज़्यादा बढ़ गया है, आप उनको दे दो लगाने के लिए। बोलो कि भाई साहब थोड़ा लगा लेना ये, और जहाँ भी आपका सूजन बढ़ा है लगा के छोड़ दीजिए। मसाज वगैरह नहीं मत मारिए। शरीर खुद उसको सोखेगा। आप थोड़ा सूती कपड़ा गर्म पानी में, कॉटन जो कपड़ा होता है उसको गर्म पानी में डाल के थोड़ा सिकाई कर लें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। तो ये है। और बाकी वैसे जेसी ऑयल का क्या यूज़ होता है? तो बाकी ये जेसी ऑयल का यूज़ अगर मैं बात करूँ फाइटर, तो किसी भी तरह का आपको चेस्ट पेन है, सर दर्द है, कमर दर्द है, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है तो लगा सकते हैं। तो ये हमारा जेसी ऑयल। तो हम लोगों ने ऑर्थोडॉक देख लिया, जेसी ऑयल देख लिया, ये 2 प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए एक बात और एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, वो सब पे काम नहीं करेगा, किसी-किसी पे लागू होगा। सब पे तो बिल्कुल लागू नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया ऑर्थोडॉक, वैसे तो 1 महीना बहुत ज़्यादा होता है रिज़ल्ट के लिए, 1 महीना तो काफ़ी होता है हमारे लिए। लेकिन कई बार होता है 2 ढाई महीने भी बेचारा वो पी चुका है, उसको कुछ फ़र्क ज़्यादा दिखा नहीं। आपको भी लगेगा ऐसा कैसे हो गया भाई? दिस इज़ द पॉसिबिलिटी, हो सकता है। कई बार किसी व्यक्ति का लिवर अच्छे से काम नहीं करता है और उनका पेट वगैरह भी साफ नहीं रहता, तो उससे क्या होता है प्रोडक्ट की जो असर होती है वो होती नहीं शरीर पे, क्योंकि वो शरीर के सभी हिस्सों को तो मिल नहीं रहा है, तो काम तो हो नहीं रहा है। तो अगर कभी ऐसा कोई कंप्लेन आ जाए आपके पास या मान लीजिए कोई बोल रहा है कि भाई कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि उसका ये लिवर वगैरह ठीक से काम कर नहीं रहा है। तो आप खाली 2 प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। एक तो लिवोडॉक आता है, खाने से पहले दे दीजिए उसको 20 एमएल 2 बार। और एक रात में सोने से आधा घंटा पहले कप स्टॉक ग्रैन्युल्स आता है, 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ। तो पेट की जब सारी क्रिया ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व। तो ये आपका ध्यान रखना है इसको। अब आप लोग के मन में ये चल रहा होगा कि अरे! तो सर ये पहले क्यों नहीं दे सकते? तो भाई देखो, ऑर्थोडॉक में और थंडर-वंडर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेट पे काम करेंगी। अब किसी-किसी का बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो उसके लिए एक्स्ट्रा दे देंगे, नहीं तो नॉर्मली ये काम हो जाता है हमारा। सो ये बातें ध्यान रखिएगा, दैट्स इट। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं गायनेडॉक रस। देखिए फाइटर, गायनेडॉक रस जो प्रोडक्ट आपका होता है, ये हमारी महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी प्रोडक्ट है। स्पेशली लेडीज़ के लिए, केवल एंड केवल महिलाओं का प्रोडक्ट है। इसको बड़े ध्यान से समझ लेते हैं। इसका क्या-क्या प्रयोग है, कहाँ-कहाँ पे देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, किसको लेना चाहिए, सारी बातें देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी खासियत समझते हैं। देखिए फाइटर, एक बात आपको बता दूँ कि महिलाओं की शरीर की जितनी भी समस्याएँ होती हैं, इन समस्याओं के होने के देखो कारण तो खूब हो सकते हैं। लेकिन मेन कारण जो अगर आपको बताऊँ, तो मेनली 2 कारण आपके पास दिखते हैं। पहला कारण तो देखिए, महिलाओं के शरीर में पुरुषों की तुलना में हॉर्मोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो संतुलन बिगड़ गया है भाई। आप जितने भी ये महिलाओं की शारीरिक समस्या देखते हो, चाहे पीरियड का कॉम्प्लिकेशन है, पीसीओएस की समस्या है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी ना हो पाना, व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाना, ये सब दिक्कत हार्मोन की कारण है। और भी कारण है बट हार्मोन्स का रोल ज़्यादा है। 80% यही मेन कारण है। और बाकी दूसरी दिक्कत महिलाओं में क्या रहती है कि कमियाँ रहती हैं शरीर में। आयरन कम है, ज़िंक कम है, पोषक तत्व घटे हुए हैं। तो अगर ये 2 चीज़ें बैलेंस है ना किसी लेडीज़ के बॉडी में, तो फाइटर कभी कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। बट ये चीज़, एक तो शरीर के बारे में ज़्यादा उनको समझ नहीं है, तो भाई ध्यान तो रखना वैसे ही आधा कम हो जाता है। अगर समझ होता तो शायद पहले ही ध्यान रख लेते। तो गायनेडॉक देखिए 36 इंग्रीडिएंट है इसमें, और वैसे एक-एक इंग्रीडिएंट के बारे में तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि समय ही नहीं है। मेन चीज़ पे समझ लेंगे कि जो मेन पार्ट है वो क्या है। देखिए इसमें जो सबसे ज़रूरी तत्व होता है उसका शतावरी होता है, और अश्वगंधा है, अशोका है,
लोदरा है, दसमूल है। तो ये सभी मिलके क्या करेंगे कि आपके पूरी हार्मोन्स बैलेंस रखेंगे। उसके वजह से जो भी आपकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी वगैरह है, कम हो रहा है, थकान लगता है, चक्कर आता है, सब सॉर्टेड। किसी भी तरह की ऑल जो भी हार्मोनल इश्यूज़ हैं, वो भी सॉर्ट हो जाएगा। बाकी छोटी-मोटी पाचन क्रिया गड़बड़ है, तो वो भी सॉर्ट हो जाएगी। तो ये सभी जगह पे काम आ सकता है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, किसको देना है, थोड़ा-सा देख लेते हैं। बट देखो, आप इस प्रोडक्ट को, गायनेडॉग को कह लीजिए कि फाइटर अगर उम्र की बात की जाए तो वैसे तो 12 साल की उम्र के बाद से, क्योंकि जिनका भी पीरियड स्टार्ट हुआ तो उसके बाद से तो फिर ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी उम्र तक चल सकता है। मात्रा का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई 20 साल से नीचे है तो वो 10-15 एमएल ले ले अपना, और उम्र ज़्यादा है तो 20 एमएल तो चलना ही चलना है, 2 बार खाने के बाद। कोई भी महिला जनरली अगर आपको केवल ये बोले कि मुझे शारीरिक कमजोरी है, थकान है, सर घूमता है, चक्कर आता है, बेसिक बात बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी बोले, छोटा-मोटा दिक्कत है, तो फिर आपको सबसे पहले गायनेडॉग दे दीजिएगा, 20 एमएल 2 बार खाने के बाद। और इसके साथ आप या तो आप वुमेन वेलनेस या डे लिफ्ट कोई एक दे देना, 1 टैबलेट खाने के बाद दिन या रात में कभी भी, नंबर 1। और दूसरा, जिनको कुछ ज़्यादा ही कमज़ोरी-वमज़ोरी की दिक्कत है, उनको आप रात में ना खाने के बाद 20 ग्राम न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर आता है, वो दे दीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये जितनी भी कमज़ोरी-वमज़ोरी है सब गायब, क्योंकि सब कुछ पूरा हो गया। अब बात करेंगे कि जिन महिलाओं को किसी भी तरह की शरीर में सिस्ट वगैरह बन जाती है, किसी भी तरीके का सिस्ट बन जाता है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, पॉलीसिस्ट है, यूट्रस में सिस्ट बन जाता है, ओवरी के सिस्ट बन जाते हैं, प्रेगनेंसी का ना हो पाना, ये सब जितनी भी प्रॉब्लम है, इसके लिए कौन से प्रोडक्ट देने अच्छे रहेंगे, जिससे हमें एक सकारात्मक जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो उसके लिए जो है सबसे पहले तो देखो, इम्यूनोडॉक या क्लोरोडॉक कोई भी एक लेंगे, दोनों नहीं लेना है। स्पेशली अगर सिस्ट वगैरह है तो क्लोरोडॉक ही दें। बाकी सिस्ट वगैरह नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी वगैरह में देना है तो इम्यूनोडॉक इसको चल सकता है। मात्रा 20 एमएल 2 बार खाने के बाद यूज़ होगी। दूसरा प्रोडक्ट आपका गायनेडॉक रस यूज़ होगा, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, 20 एमएल 2 बार खाने के बाद। एंड द थर्ड प्रोडक्ट है थंडर, आपको सिखा दिया है कैसे देना है, 10 एमएल से ज़्यादा मत दीजिए, और गायनेडॉक के साथ तो वैसे भी वो कम ही चलता है, दूध के साथ। और एक आपका मल्टीविटामिन्स होगा, कोई भी ले लीजिए, डे लिफ्ट है, मोमेंट वेलनेस है, कोई भी। यही प्रोडक्ट चलेंगे बस। इसके अलावा जो है और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रोडक्ट के बारे में सबसे आखिरी लाइन आप ये समझ लो, कभी भी किसी भी लेडीज़ को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, चाहे स्किन की समस्या हो, पिंपल्स हो, कुछ भी हो, डाइजेशन की समस्या, कुछ भी, आप कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हो, उससे पहले आप गायनेडॉक रस ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी कुछ काम करेगा। तो वो आप ज़रूर दे देना, बाकी का फिर जो भी एक्स्ट्रा देना है आप दे देना। तो ये आप थोड़ा-सा इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है, जहाँ-जहाँ इसका प्रयोग किया जाएगा डेफिनिटली इसके बारे में मैं आपको दोबारा से रिपीट करूँगा। चलिए, तो भाई बहुत ही तहलका मचा रखा है इस समस्या ने, डायबिटीज़। अब सबको पता है डायबिटीज़, कोई चाहता तो नहीं है इसको बुलाना, बट सबके घर में अपने आप पहुँच जाएगा ये। देखिए, शुगर एक्चुअली आपके शरीर की बहुत ज़रूरत है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सिस्टम हम खराब कर देते हैं। आपके शरीर के एक-एक हिस्से को काम करने के लिए ब्लड में शुगर होना ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक मात्रा में। तो शरीर में भाई एक सिस्टम लगा हुआ है, एक मशीन लगा हुआ है, कि कभी भी शुगर ब्लड में बढ़ जाए तो उसको घटा लिया जाए, इंसुलिन बोलते हैं उसको। अब आजकल क्या हो रहा है कि ये जो इंसुलिन वगैरह है, यही गड़बड़ हो जा रहा है भाई, निकल ही नहीं पा रहा बेचारा, शुगर अपना बढ़े जा रहा एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो जिन भी व्यक्तियों को किसी भी तरह की शुगर की समस्या हो रही है, तो उनको क्या प्रोडक्ट देना चाहिए? और देखिए, एक बात आपको क्लियर कर दूँ, कभी भी आपके मन में अगर प्रश्न आए या कोई आपसे पूछ रहा है कि भाई आप एक बात बताओ, शुगर के लिए डायबोडोक्राइस है तो हम 2-4 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्यों देते हैं? तो मैं आपको एक बात बता दूँ, किसी भी समस्या में वो समस्याएँ शरीर के कई सारे हिस्सों को डिस्टर्ब करती हैं। शुगर का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आप देखोगे कुछ-कुछ शुगर वाले लोग मिलेंगे, बोलेंगे भाई मुझे तो दिखना ही कम हो गया है। किसी-किसी को तो भाई ब्रेन तक असर पड़ता है, किसी-किसी का तो किडनी तक असर पड़ता है। तब उसका क्या करें? एक बारी शुगर का देंगे, एक बारी ब्रेन का देंगे, एक बारी किडनी का, तो एक ही साथ एक कॉम्बिनेशन बना लो, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो इसीलिए जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, वो ओवरऑल जो भी उनका कारण है, उनका सब कुछ है, सब पे ध्यान रखें। तो वापस आ जाते हैं, शुगर में क्या-क्या प्रोडक्ट चलेगा, थोड़ा-सा देख लेते हैं। सबसे पहले आप दे दीजिए डाइबोडोक्रास। मात्रा कितनी? 25 से 30 एमएल।
कब देना है? खाली पेट, सुबह शाम। सुबह एक बार और शाम को एक बार। सुबह उठिए, गुनगुना पानी पीजिए, ले लीजिए। और जो लोग भूल गए सुबह, तो पहले तो उनको बोल दिया ज़्यादा भूला मत कर, अलार्म लगा लें। और अगर भूल भी गए तो कोई बात नहीं, खाने से 2 घंटा पहले ले लिया करें, चल जाएगा। तो ये अब थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है खाने के बाद के प्रोडक्ट क्या है? देखिए, खाने के बाद 2 ज़रूरी प्रोडक्ट हैं, थोड़ा-सा बदल के देखते हैं। सबसे पहले आप यूज़ करेंगे, या तो क्लोरोडॉक यूज़ हो सकता है या सीबकडॉक यूज़। अगर कोई यंग बंदा है, दे दीजिएगा सीबकडॉक, लेकिन जिनकी उम्र 50 साल हो के ऊपर है, भाई उनको क्लोरोडॉक ही दीजिए। इमीडिएटली क्लोरोडॉक देना है, 20 एमएल 2 बार, और सीबकडॉक जूस इनमें से कोई एक देना है। तीसरा प्रोडक्ट थोड़ा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें चेंज होगा। तीसरे प्रोडक्ट में देखिए, कुछ-कुछ को शुगर में क्या होता है, थोड़ा-सा हाई ब्लड प्रेशर रहता है। तो उनके लिए क्या प्रोडक्ट होगा, और जिनका शुगर में लो ब्लड प्रेशर है उनका क्या होगा? देखो, वैसे तो हम लोग थंडर यूज़ करेंगे विदाउट मिल्क शुगर के कंडीशन में, लेकिन सबके लिए नहीं। जिनका ठीक-ठाक ब्लड प्रेशर लो वगैरह रहता है, नॉर्मल रहता है, उनके लिए सही रहता है। लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, थंडर की जगह पे आप उनको नोनी दे सकते हैं, और कुछ नहीं देंगे। दैट्स इट। और एक जो है, आपको विटामिन्स प्रोडक्ट चाहिए, मैग्नीशियम वगैरह रहेगा शरीर में ना, तो शुगर बैलेंस रहेगा। तो क्या दिया जाए? हाँ, तो वीटाडॉग चल सकता है, डेलिफ्ट चल सकता है, कोई भी एक ले लें। बस ये इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है शुगर के कंडीशन। अब एक बात इसके साथ और समझ लेते हैं। कई बार होता है हम लोग जाते हैं, तो व्यक्ति तो बोला शुगर, लेकिन साथ में वो ये भी बोल देता है, भाई साहब मुझे तो हार्ट की भी दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ब्लॉकेज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया है। तो हम लोग भी थोड़े से कन्फ्यूज़ ही हो जाते हैं, अरे भाई! इसका प्रोडक्ट तो सर ने अलग से बता रखा था हार्ट का, शुगर का चारों मिला देंगे तो कुछ प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए, तो कैसे हो पाएगा? तो हम लोग थोड़ा-सा उसको आसान कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। अगर कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई महिला ऐसी जिनको शुगर के साथ-साथ उनका हार्ट की भी समस्या ज़्यादा ही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या हार्ट की तकलीफ कुछ भी है, सो आप देखिए जो डाइबोडॉग नंबर 1 पे दे रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, वो तो चलना ही चलना है। दूसरा प्रोडक्ट जो है खाने के बाद वाला, स्पेशली वो सीबकडॉग जूस ही होगा, वही देना है क्योंकि वो शुगर और हार्ट दोनों पे काम करेगा। तीसरा प्रोडक्ट जो होगा, नोनी-वोनी हटाइए, कार्डियोडॉक रस लगाइए। कार्डियोडॉक रस जो है एक प्रोडक्ट आता है 20 एमएल 2 बार, वो यूज़ होगा। ये 3 सबसे ज़रूरी प्रोडक्ट है जो चेंज नहीं करना, इसको देना है। और विटामिन के प्रोडक्ट को भी बदल देंगे। कौन-सा लगा देंगे? मोरीडॉक या फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल आता है, वो लगेगा क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर सब पे बात करेगा वो। तो ये आपके 4 प्रोडक्ट ज़रूरी है। दिस इज़ मोस्ट 4 इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट। इन चारों के साथ 2 एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अगर ऐसा है पॉसिबिलिटी देने का तो दे दीजिएगा, नहीं पॉसिबिलिटी है तो ज़बरदस्ती नहीं है। नोनी और तुलसी, वो हमने पहले यूज़ किया था बट अभी थोड़ा-सा प्रोडक्ट बदला है, आप अलग लिख लीजिए। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो दे दीजिएगा, फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। तो ये छोटी-छोटी बातें ध्यान रख लीजिए। अब देखिए शुगर में परहेज़ आपको पता है क्योंकि सबको ही को पता है शुगर में क्या परहेज़ करना है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना है और पानी वगैरह पीजिएगा। देखिए वॉक वगैरह ज़रूरी है। हम लोग जितना भी अवॉइड कर लें, हमें आना उसी में पड़ेगा। एक नियम है शरीर को चलाने का। हम जितना भी तोड़-मरोड़ कर लें उस नियम को, जितना भी उल्टा-सीधा कर लें, आना वापस उधर ही है। तो जितना हो सके करिएगा। नहीं हो सकता उसकी बात तो अब वो आपको ही तय करना है। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं फाइटर लीवोडॉक रस। हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? ब्रेन। ब्रेन तो है ही है, लेकिन सबसे ज़रूरी ब्रेन को भाई काम तभी करेगा जब उसको शुगर और बाकी की चीज़ें मिलेंगी, वो कैसे मिलेंगी? लिवर बहुत ज़रूरी होता है। शरीर का लिवर गया, तो सब गया। क्योंकि आप कुछ भी खाओगे, सब कुछ मिलना उधर ही से है, रस वगैरह सब उधर ही से आना है। अब लिवर ही आपका काम नहीं करेगा तो क्या होगा? लिवर गया। तो बस गया तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब आजकल लिवर की गड़बड़ी हो रही है। लिवर में सूजन बढ़ जाता है, लिवर ही बढ़ जा रहा है किसी-किसी का। लिवर के ऊपर फैट जमा हो जाता है जिसको फैटी लिवर बोला जाता है। लिवर किरोसिस हो जाता है अल्कोहल की वजह से। तो ये जो दिक्कत है, ये सब लिवर की समस्या है। तो आँख बंद करके आप आराम से दीजिए, कोई भी अगर बोले भाई साहब लिवर की ये प्रॉब्लम है बस, आराम से ये लिवोडॉक ही चलेगा। इसमें 14 चीज़ें पड़ी हैं, सारे लिवर पे काम करती हैं, सारे के सारे। किसी का भी नाम ले लो, चाहे कुटकी है, चिरैता है, भूए आंवला, कुनरनुआ कुटकी, कुछ भी ले लो, सभी लिवर पे काम करेंगे। लीवोडॉक देने का क्या तरीका है? देखो लीवोडॉक देने के 2 तरीके हैं।
अब आपको सिंगल प्रोडक्ट लीवोडॉक लेना है, हाँ, तो खाने के बाद भी चल जाएगा। लेकिन अगर इसी लीवोडॉक को हम किसी प्रोडक्ट के साथ मिला के देंगे, 3-4 प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसमें भी लीवोडॉक है, तो खाने से 1 घंटा पहले लेना चाहिए। वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा और जहाँ-जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूँगा। पीछे भी हमने कई जगह पे बात कर ही लिया है, गैस वगैरह में पीछे बताया। आगे मैं कुछ किडनी की समस्या में और भी जहाँ इसका प्रयोग किया जाएगा, डेफ़िनेटली जो है आपको मैं इसके बारे में बता दूँगा। सो दिस इज़ लीवोडॉकरस। आगे चलें अगली प्रोडक्ट की तरफ और परहेज़ वगैरह थोड़ा ध्यान रखिएगा लिवर पे। एक्चुअली लिवर जब गड़बड़ होगा तो ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ऑयल, फैट, चर्बी, क्रीम है। ऐसा नहीं कि खाना मना है, अभी लेकिन नहीं खाना है। वो आप ठीक कर लो, कभी-काल फिर खाना, कभी का हमेशा नहीं। अगली प्रोडक्ट की तरफ समझेंगे पंचतुलसी। देखिए पंचतुलसी को हम लोग केवल ज़्यादातर वैसे तो हमें पता है तुलसी बहुत ही ज़रूरी होती है, ख़ास करके हिंदू धर्म में तो लोग पूजा वगैरह करते हैं। बट एक्चुअली तुलसी के औषधि गुणों के बारे में ज़्यादा जानना है। काफ़ी कमाल की ये तत्व होते हैं इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ तो ये ऑलराउंडर है। आपके शरीर के सभी हिस्सों पे थोड़ा-थोड़ा काम करता है और सबसे ज़रूरी पार्ट क्या है वही मैं बताऊँगा आपको। वैसे ये जुकाम, खाँसी, बुखार-वुखार ये सबको पता है। इसमें तो काम करना ही करना है इसको। सबसे ज़रूरी जो पार्ट आपके शरीर में होता है, वो होता है आपके ब्लड में एसिडिटी बढ़ रहा है, क्योंकि हम ऐसा भोजन नहीं खा रहे हैं जिसमें क्षारीय है। अब अगर किसी को बोला जाए भाई आप रोज़ लौकी का जूस पीजिएगा, कितने दिन पी रहे हैं लोग? मैं तो नहीं देखता हूँ 1-2 दिन पी लिया किसी तरह जोश में आके, तो अगले दिन गायब ही है। तो सबसे सस्ता तो तुलसी है भाई। क्षारीय होता है, एसिडिटी को डाउन करेगा, ज़िंदगी में कभी हार्ट के रोग ना होने हो आपको। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और दूसरी बात ये भी है इसके बारे में अगर बात की जाए शरीर के अंदर एक ज़रूरी सेल होता है, टी सेल बोलते हैं उसको। बढ़ेगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो सबसे सस्ता, सबसे आसान, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। सुबह उठना है, गुनगुना पानी तो देखो आजकल पीना चाहिए, सभी लोग पीते हैं, नहीं पीते तो आप पीजिए। थोड़ा-सा 1 ड्रॉप डाल के हल्का-सा गुनगुना कर लीजिए और घर में सबको पिलाइए, ज़बरदस्ती पिलाइए। वैसे क्या होगा कि देखो कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो हम अपना कचरा साफ कर ही लेंगे और बाकी चीज़ें भी ठीक। और जिनको आप प्रोडक्ट में जहाँ भी देते हो सबको देना ही है, तो अपने बॉटल में 1 ड्रॉप रख के 1 लीटर तो एटलीस्ट पी ही लीजिए। बाकी का जो है वो आप छोड़ सकते हो। फाइटर दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट प्रोडक्ट क्लोरोडॉक। क्लोरोडॉक की तो जितनी तारीफ़ करी जाए कम है वैसे तो। देखने में इसके अंदर पड़ा ही आपके फाइटर 4 से 5 चीज़ें हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा प्रोडक्ट है। क्या काम करेगा? ज़रा समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि देखिए हम लोगों के शरीर में बीमारी होने का और शरीर को खराब होने का सबसे बड़ा कारण टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स को आपको साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, हम लोग जो भोजन वगैरह खाते हैं, तो भोजन अगर सही से पच गया, तब तो देखो आपको रस मिलेगा और शरीर के सभी हिस्सों में जाएगा, शरीर काम करेगा। लेकिन अगर यही भोजन ठीक से पचा नहीं, तो भाई देख लो वैसे ही बनना है और चीज़ें बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो वो आपके देख लीजिए शरीर में घूमेगा और आज यही कारण है कि आज ज़्यादातर टॉक्सिन्स हमारे शरीर में ये टॉक्सिन्स आए कहाँ से? भाई हमारे अनाज में है, नाइट्रोजन है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, तो शरीर में थोड़ा-थोड़ा भी रोज़ जाएगा, तो शरीर इसको रखता नहीं बाहर कर देता है, लेकिन बाहर हो भी नहीं पा रहा है। कई बार लिवर हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रहा है, तो ये आपके शरीर में ही रहता है और उसका देन क्या है? उसका देन देख लीजिए, फ्री रेडिकल बढ़ेगा, ट्यूमर बढ़ेंगे, कैंसर बनेंगे, स्किन की समस्या होगी। सो क्लोरोडॉग के अंदर जो है हम लोगों ने लीफ अल्फा यूज़ किया है। कई प्रकार के पाचक रस जो है आपके शरीर में बढ़ाएगा, पाचन क्रिया सुधरेगी, शरीर में रस बनेंगे, टॉक्सिन्स नहीं बनेंगे। हमारी किडनी जो है बनाई गई है 100-200 साल काम करने के लिए, हम 40 साल में खराब कर लेते हैं, तो सुधार के रखिएगा उसको। बाकी व्हीट ग्रास का तो काम ही अलग है इसका। आपके बॉडी में कैंसर होना, कैंसर क्या है? जैसे नाम सुनते हम लोग को चक्कर आ जाता है, अरे भाई क्या हो गया? एक्चुअली देखिए भाई शरीर में हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं, चल रहा है, शरीर ऐसे ही काम करता है। इस बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया में खराब चीज़ें भी बन जाती हैं। ऐसा तो नहीं है ना भाई 100 के 100 पूड़ियाँ एकदम सही बनेंगी। 1 आध 2 खराब बन गया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? शरीर के साथ भी है, लेकिन शरीर इतना ज़्यादा समझदार है कि वो खराब चीज़ों को हर दिन मार सकता है। लेकिन ये जब सिस्टम आपका ठीक से काम करेगा तभी ऐसा होगा। और जिनको भी कैंसर-वैंसर, ट्यूमर वगैरह होता है उसका कारण यही है कि शरीर फिर उस घटिया चीज़ों को हटा नहीं पा रहा है। इसीलिए वो शरीर में बढ़ रहा है।
सो व्हीट ग्रास ये काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाएगा, ट्यूमर घटाएगा, कैंसर में हमारी मदद करेगा, इवन आपके ब्लड में पोषण भी बढ़ाएगा। तो क्लोरोडॉग का तो मतलब इतना ज़्यादा प्रयोग हम कर सकते हैं, और आपको मैंने पीछे बताया भी है कहाँ-कहाँ इसको देना है। तो इसको कैसे देना है, कहाँ देना है, क्या करना है, चलिए बढ़ाते हैं। फाइटर सबसे पहले इस प्रोडक्ट को नॉर्मली हम लोग अभी पीछे देख ही लिए, किडनी की समस्या मैं आगे बता दूँगा, कैंसर पे बात कर लेते हैं। देखिए जब भी किसी को कैंसर हो, कीमो हो, कुछ भी रेडिएशन वगैरह हो भाई देखो, प्रोडक्ट चाहिए। वो आपको मना करें, आप नहीं समझा पाते हो अलग बात है, बट दे नीड दिस। क्योंकि शरीर जो है ना अपने मन से चीज़ों को खत्म कर ही नहीं पा रहा है। आपको कचरा भी साफ करना है और शरीर की उस क्षमता को डेवलप भी करना है। सो क्लोरोडॉक नंबर 1 पे आएगा, 20 से 25 एमएल 2 बार ज़रूर दीजिए। कर्कीडॉक ड्रॉप देना ही देना है। वो जो आपका ट्यूमर, ये जो गाँठे को जो ग्रोथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? उसको कुछ तो भोजन मिल रहा होगा शरीर से, रोकना पड़ेगा उसको। कर्क्यूमिन वो काम करेगा, ड्रॉप वो काम करेगा। उसको 1 एमएल थोड़ा-सा खाने में मिक्स करके ले लें। और तीसरा चीज़, ध्यान से सुनिए, तीसरा प्रोडक्ट या तो आप शॉर्ट 30 दे सकते हो, नंबर 1। शॉर्ट 30 नहीं दिया, तो बेरी डॉग जूस चल सकता है। इन दोनों में से एक चल सकता है और नोनी वगैरह यूज़ हो सकता है। ये ही प्रोडक्ट बस चलेंगे और तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता। सो फाइटर दिस इज़ क्लोरोडॉग एंड काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, वी हैव सीन दिस। कैसे क्या-क्या करना है, क्या देना है, वो हमने देखा। आगे चलें? चलिए अगली प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वायरल डॉग। वायरल डॉग मतलब शरीर में कोई भी संक्रमण अगर आपको हो जाता है तो क्या होता है? संक्रमण का मतलब शरीर में कोई भाई-बंधु पहुँच गए जिनकी ज़रूरत नहीं थी। अब वो जाके तो बैठेंगे नहीं आपके शरीर में, कुछ न कुछ तो उछल-कूद करेंगे, तो सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार, स्किन एलर्जी, गले में खराश शुरू हो जाएगा। तो आपका जो ये वायरल डॉग होता है, हमारे शरीर में जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उन इन्फेक्शन को, उन संक्रमण को रोकने का काम करता है। कैसे कर लेता है भाई? तो भाई इसमें चीज़ें पड़ी हैं। पपाया लीफ आज से थोड़ा ना यूज़ हो रहा है। पहले से यूज़ हो रहा है, बुखार ही नहीं होने देगा आपको। गिलोय, इम्यून सिस्टम, प्लेटलेट काउंट, उसके बाद आपका आंवला विटामिन सी बढ़ाता है, ब्लड साफ रखता है, काफ़ी कुछ कर सकता है ये। तो वायरल डॉग जो है, कभी भी किसी को संक्रमण हो जाए, सर्दी, जुकाम, खाँसी, बुखार कुछ भी हो जाए, आप लीजिए इसको। देखिए 5 साल के बच्चे हैं तो 5 एमएल से ज़्यादा मत दीजिए। 5 से 10 साल की उम्र है तो 10 एमएल, 10 टू 15 की उम्र है तो 15, ऐसा कुछ। तो ये आपका ठीक ऐसे दे दीजिए। बड़े लोग जितने भी हैं वायरल डॉग के साथ ज़िंक कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं। ये ऐसा है। तो आपका ये वायरल डॉग, और बाकी जहाँ भी इसका मैं प्रयोग होगा तो दोबारा से आपको मैं थोड़ा-सा इसके बारे में बता दूँगा। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रोडक्ट। फाइटर देखिए नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं कार्डियोडॉक रस। कार्डियोडॉक रस जो होता है आज के समय पे अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है। खाली आप 4-5 प्रोडक्ट समझ लो ध्यान से, तो आपका आधा हर साल जो हर क्वार्टरली टारगेट आते हैं, आधे तो इसी प्रोडक्ट से पूरी हो जाएँगे। लेकिन हम समझा नहीं पाते। कार्डियोडॉक रस देखो आज किसको ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है, एकदम है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं, महिलाओं को थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो बट सबको ज़रूरत है। सब कोई से पूछो भाई साहब, आपको कोई भी ये नहीं चाहता कि उसको हार्ट अटैक आ जाए या हार्ट की समस्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। लेकिन बढ़ तो रहा है, सबको ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जानते ही नहीं क्यों हो रहा है। देखिए भाई हम लोगों के शरीर में हमारे हार्ट को काम करने के लिए सही मात्रा में ब्लड सप्लाई मिलनी चाहिए, अच्छे से एकदम, लेकिन मिल ही नहीं पा रहा है। वो ब्लड ही इतना गाढ़ा हो रखा है। हमारे हार्ट के मसल्स वीक होते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इतना टेंशन में रहते हैं हम लोग, चिंता में बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, उसका भी एक असर पड़ता है। तो आपकी इस कार्डियोडॉक रस में काफ़ी कुछ पड़ा है, स्पेशली जो है इसमें अर्जुन छाल है, दालचीनी है, हार्ट के मसल्स को मजबूत करता है इसमें, एंड इसमें जटामांसी, काफ़ी इम्पोर्टेंट जटामांसी का रोल होता है, खास करके आपके स्ट्रेस वगैरह के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आप इस कार्डियोडॉक रस को किसको दें, कब दें, किसके साथ दें? देखिए अगर कोई व्यक्ति को अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता हो, उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया है, उसको ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ गया है, ये सब हार्ट की समस्या है, और धीरे-धीरे आगे जाके जब हम रोकेंगे नहीं इसको, तो देखो भाई, आपको दिक्कत आ जाती है, किसी को हार्ट अटैक, किसी को कुछ चलती है।
तो क्या किया जाए? तो सिंपल है भाई, जब भी ऐसी दिक्कत की बात कोई करता है, आप उनको सबसे पहले तो क्या करिए, कार्डियोडॉक रस दे दीजिए। 20 ml 2 बार खाने के बाद कार्डियोडॉक रस यूज़ होगा। कार्डियोडॉक रस लेने के थोड़ी देर बाद जिस व्यक्ति को आपने दिया है, अगर उनका शुगर ठीक है, तो आप उनको बेरीडॉग जूस देंगे और जिनका शुगर ठीक नहीं है, उनको आप नोनी प्रयोग करेंगे। नोनी की मात्रा 20 ml 2 बार होनी चाहिए। साथ में जो है एक अपना तुलसी, तुलसी बिल्कुल चलेगा, चलेगा। और एक विटामिन प्रोडक्ट वीटाडॉक है, डे लिफ्ट या कोई भी एक लगा दीजिएगा। ये 4 कॉम्बिनेशन दीजिए और जिनको थोड़ा-सा ब्लॉकेज वगैरह काफ़ी ज़्यादा है ना, उनको थोड़ा-सा आप क्या करेंगे, अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो है, एक एक्स्ट्रा दिन में या रात में कभी भी दे सकते हैं। बस ये प्रॉब्लम सॉल्व। और देखिए लापरवाही मत करा कीजिए, हमेशा ना अपना 6 महीने या 1 साल में 1 बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लिया कीजिए। पुरुषों को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, महिलाओं में उतनी हार्ट की समस्या डेवलप नहीं होती, बट करा लेंगे तो पता चल जाएगा कितना क्या बढ़ रहा है, तो घटा लीजिएगा। सो दिस इज कार्डियोडॉक रस। और हाँ, इसमें देखिए परहेज क्या करना है, इसमें परहेज आपको करना है किसी भी तरह का ऐसा भोजन नहीं खाना जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, खास करके एनिमल प्रोटीन। जो भी चीज आपको जानवरों से मिलती है, चाहे नॉन वेज हो, क्रीम हो, बटर हो, घी हो, मक्खन हो, बंद रखना पड़ेगा। तो बंद रखेंगे, ठीक हो। अगली प्रोडक्ट की तरफ हम लोग बात करेंगे। फाइटर, अगला जो प्रोडक्ट आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं कफ डॉग प्रवाही क्वथ। देखिए, कफ को खाली खांसी मत समझिए। एक कफ का मतलब खाली खांसी नहीं है। भाई हमारे आयुर्वेद में कफ एक नेचर है। आपके पूरे अपर सिस्टम जो होते हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांसों का पूरा एक सिस्टम है, इसी को कफ बोलते हैं एक्चुअली। तो भाई ये गड़बड़ हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है इसमें। आपको कह लीजिए कि फाइटर थोड़ी-सी कई बार गले में खराश है, सर्दी है, जुकाम है, नाक जाम हो गया, स रेस जो हमारा लंग्स होता है, कंजेशन हो जाता है, उसका मतलब जकड़न हो जाता है। देन आपको एस्थमा की दिक्कत है, ब्रोंकाइटिस की दिक्कत आ जाती है, ये भी अस्थमा की शुरुआत हो जाती है। तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम है, सभी का समाधान इस प्रोडक्ट के अंदर है। इसमें जो चीज़ें 14 के 14 पड़ी हैं, ऐसे थोड़ी ना पड़ी हैं। पुदीना सर आपके चेस्ट के लिए बहुत ही कामयाब है। शहद गले को आराम देता है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। देन आपका वसा एक्सट्रैक्ट किसी भी तरह के चेस्ट इन्फेक्शन को दूर कर सकता है। तो भाई देखिए, केवल अगर खाँसी की दिक्कत है, कोई भी खाँसी, सूखी, ड्राई, गीली खाँसी, बलगम वाली, कैसी भी खाँसी, कफ डॉग दे दीजिए। बच्चों को 5 एमएल, बड़े लोग को 10 से 15। और कफ जब भी पिएँ कफ डॉग खाँसी का प्रोडक्ट, तो भैया थोड़ा ठंडा चीज़ बच जाइए, आइसक्रीम वगैरह बंद रख लीजिएगा थोड़ा। तो ये ध्यान है, और कभी भी बाद में भी खाना है तो उसको थोड़ा दिन में ही खाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद दूसरी बात, अस्थमा, टीबी वगैरह हो जाता है। देखिए अस्थमा वगैरह की मैं बात करूँ, तो अस्थमा है, टीबी है, ये सब जब होता है तो इसमें लंग्स की ही दिक्कत है। तो जब भी अस्थमा, टीबी की कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो आपको सबसे पहले क्या-क्या प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। देखो, जब भी किसी को अस्थमा और टीबी की दिक्कत है, तो आप नंबर 1 पे इम्यूनोडॉक रस यूज़ करेंगे 20 एमएल 2 बार खाने के बाद। अगर आप इम्यूनोडॉक नहीं दे सकते, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप अपना वायरल डॉक यूज़ करेंगे। मात्रा जो होगी उसकी 20 एमएल 2 बार। अगर जिनको शुगर की वजह से इम्यूनोडॉक नहीं दे सकते, उनको आप वायरल डॉक दे दीजिएगा। दूसरा प्रोडक्ट कफ डॉक ही चलेगा 15 एमएल 2 बार। एंड तीसरा प्रोडक्ट आपका यूज़ होगा थंडर ब्लास्ट रस। मात्रा जो होगी उसका आपको मैंने पहले ही सिखा दिया है कि थंडर किसको कितना देना है, तो उसी हिसाब से आप दे दीजिएगा। और एक ज़िंक टैबलेट चलेगा, दैट्स इट। और कोई प्रोडक्ट जो है फिर देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो इसका थोड़ा-सा आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगली प्रोडक्ट की तरफ हम लोग बात करेंगे। देखिए फाइटर, बच्चों पे थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, हमारे बच्चों की जो भी समस्याएँ होती हैं, तो बच्चों की समस्याओं के लिए बच्चे कभी ज़िम्मेदार नहीं होते। अब 1 साल का बच्चा है, उसकी क्या गलती है भाई? अब बच्चों की समस्याएँ ज़्यादातर वो अपने मदर के साथ ही लेके आता है। अब अगर उसकी मदर ने सही से पोषण ग्रहण नहीं किया प्रेगनेंसी के समय पे, तो भाई बच्चों को दिक्कत आ जाती है। उसका मानसिक विकास नहीं हो पाता, उसके बॉडी की ग्रोथ पे असर पड़ता है, या कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पैदा होने के बाद भी सही से अगर पोषण नहीं ले पाती हैं महिलाएँ, तो उसका भी असर बच्चों के विकास पे, ग्रोथ पे पड़ता है। तो हमारे बच्चों की जो भी दिक्कत है, सबसे पहली दिक्कत तो ये होती है कि उनकी समझने की क्षमता, पढ़ना, लिखना, समझना, सोचना, बोलना, सुनना,
ये सब खाली सुनने का मतलब खाली कान से नहीं, बोलने का मतलब खाली आपका गला और मुँह नहीं। हमारा ब्रेन इसमें बहुत रोल प्ले करता है। ब्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आपके स्किट स्टॉक में हम लोगों ने ब्राह्मी यूज़ किया है, ब्राह्मी और संपुष्पी। मस्तिष्क के विकास के लिए, बच्चों का मस्तिष्क का विकास नॉर्मल दाल-चावल से नहीं होगा भाई। इसके लिए जड़ी-बूटियों का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो ये इसमें पड़ा है। तो ओवरऑल जो उनका मानसिक विकास होगा तो शरीर की आधी समस्या तो वैसे ही सॉल्व हो गई। दूसरी जो बची समस्या है वो क्या है? अजी बच्चा खाना तो खा रहा है बट उसका कुछ दिख नहीं रहा है। हम लोग एकदम देखिए हम लोग को लगता है अरे बच्चों को भूख लग भाई देखो बच्चे को अगर भूख लग गई ना, तो आप रोक नहीं पाओगे। 3 बार खाना क्या 10 बार खा लेगा वो। बट जनरली आज की स्थिति ये है कि ज़बरदस्ती खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि शरीर में डिमांड नहीं हो पा रहा है। पाचन क्रिया स्लो बहुत ही गड़बड़ चल रही है। तो उसका भी ध्यान रखा गया इस प्रोडक्ट में चीज़ें डाली गई हैं जो उनके पाचन क्रिया को ठीक कर देता है, जिससे थोड़ा भी खाएँगे तो शरीर में लगेगा और विकास होगा, ग्रोथ दिखेगा, बॉडी में एक्टिविटी दिखेगी। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा परेशान हमारे बच्चे होते हैं, नाक ही बह रहा है, सर्दी हो रही है, जुकामी हो रही है। छोटे बच्चों को ज़्यादातर आप देखोगे जिनकी 1 साल 2 साल की उम्र है, क्या होता है? निमोनिया। कफ बड़ा भी कमज़ोर रहता है, बेचारों का भी लंग्स डेवलप हो रहा है, तो उसका भी ध्यान रखा गया है। तो मतलब ये बच्चों के लिए तो ओवरऑल कोई भी प्रॉब्लम है, जस्ट यूज़ दिस किड्स टॉकर्स। आराम से ये प्रोडक्ट दे दीजिए और इसको जो है 1 से 5 साल के लिए 5 एमएल, 5 से 10 के लिए 10 एमएल ही चलेगा। तो ये आपका किड स्टॉक। बाकी इसका यूज़ देखो और भी हो सकता है, जैसे अभी आई ड्रॉप्स हम यूज़ करें उसके साथ कर सकते हैं। एक देखो शरीर का जब सिस्टम सुधार लेंगे तो आधी समस्या तो वहीं सॉल्व हो जाती है। बाकी छोटी-मोटी बची सॉल्व। हम लोगों को लगता है अरे भाई सर दर्द हुआ गए गोली खा ली। भाई आप खाली गोली से ठीक नहीं हो रहे हो। आपके शरीर का सिस्टम सही से चल रहा है, सिग्नल वगैरह ठीक से काम कर रहे हैं, तभी वो गोली भी काम कर रहे हैं, तो खाते रहो गोली, कोई फ़र्क ना पड़ रहा। सो ये इसलिए किड स्टॉक सबसे ज़रूरी होता है एवरीवेयर हर्बल टी। देखो भाई सबसे पहले तो आप लोगों से निवेदन ये है कि हर्बल टी को प्लीज़ चाय मत समझना, बड़ा बेइज़्ज़ती हो जाती है इसकी। एक्चुअली ये टी की जगह पे ना औषधि होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और इसमें 15 चीज़ें हैं। एक तरह से समझो पूरा एक प्रोडक्ट ही तगड़ा है। इसका यूज़ क्या है? यूज़ चलो यूज़ को समझ लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, आज आप सुबह उठे सो के, आज उठे तो आज तो बड़े एक्टिव हो आप, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम हँसे-खुसे अपना काम कर रहे हैं, एकदम मस्त एकदम रात तक एकदम फिट। भाई रोज ऐसा नहीं रह सकता है। 2 दिन बाद तो आप कई दिन तो देखो उठते ही एकदम फायर, एंग्ज़ायटी इतना ज़्यादा, स्ट्रेस इतना ज़्यादा, चिल्लम-चिल्ली हो रही है, अपना किसी पे भी गुस्सा निकल गया। तो ये क्यों होता है? शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ गए हैं, आपके बॉडी का कोई मेटाबॉलिज़्म, आप क्या खाते हो उसका पाचन क्रिया क्या है, बहुत कुछ फैक्टर होते हैं। तो हर्बल टी जो होता है डेली बाय डेली बेसिस पे हमारे शरीर को क्या करता है? आलस से बचाता है। आपकी जो ऊर्जा का प्रवाह होता है शरीर में, उसको मेंटेन रखता है और साथ ही साथ ये जो माइग्रेन, हाइपरटेंशन, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये कहाँ की समस्या है भाई? पहले क्यों नहीं हो जाता था? क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में हम लोग रह रहे हैं। हमारे नसों में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। हर्बल टी सॉल्व करेगा। इसके अंदर कुछ जड़ी-बूटियाँ जो किसी प्रोडक्ट में नहीं है। तो ये जो हर्बल टी है ना, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा कभी। आपको खुद पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ यार, ये तो बात सही है। तो 2 से 5 ग्राम 100 एमएल गर्म पानी में दिन में 2-3 बार लेना होता है। दैट्स इट। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, हर्बल टी को कहाँ-कहाँ दे सकते हैं। अब देखो भाई किसी को भी हार्ट की समस्या रहती है, ब्लड प्रेशर है, टेंशन है, दे दीजिए। शुगर में दे सकते हैं, मोटापे में यूज़ हो सकता है। उसके बाद बाकी नॉर्मल जिनको आलस वगैरह है, कोई बीमारी नहीं उसको, बेचारे को सब कुछ खाना-वाना टाइम से खाता है। हाँ, तो बस दे दीजिए ना हर्बल टी। सो दिस इज़ हर्बल टी। आगे चलें? फाइटर दिस प्रोडक्ट इज़ प्रोडॉक इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। प्रोडॉक मतलब प्रो सा मतलब प्रोटीन हो जाता है। तो प्रोटीन की क्यों ज़रूरत है? भाई देखिए शरीर 2 स्थितियों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंज़्यूम करता है। एक तो बच्चे जो पैदा होते हैं तो अभी उनकी उम्र 18 साल तक है, तब तक प्रोटीन की बड़ी ज़रूरत है। और एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है जब हमारी उम्र बढ़ जाती है 70, 60, 80, 90 ऐसा, तो प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है आपके शरीर के विकास के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन ये प्रोडक्ट हमने बच्चों को ध्यान में रख के बनाया है, जो बच्चों की उम्र 11 साल से लेके 18-19 साल के, उनको ध्यान में रख के। तो उनकी शरीर की जो-जो ज़रूरतें हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये प्रोडक्ट डिज़ाइन किया गया है। इसमें देखिए 11 साल के बच्चे की क्या ज़रूरत है? एक तो प्रोटीन, तो चलिए वो डाल दिया। भाई मानसिक विकास भी ज़रूरी है, पढ़ाई-लिखाई कर रहा है, तो उसके लिए जड़ी-बूटियाँ, ब्राह्मी, शंकुश भी डाल रखा है। अब भाई शरीर में थोड़ी ताकत वगैरह होनी चाहिए, स्टैमिना वगैरह अच्छी होनी चाहिए, ताकत मांसपेशियों में होनी चाहिए, तो अश्वगंधा वगैरह, सफेद मूसली वगैरह।
कुछ हार्मोन्स वगैरह गड़बड़ ना हो तो शतावरी वगैरह लड़के लड़कियों के लिए, दोनों के लिए जरूरी। तो इस ये प्रोडक्ट प्रोडॉक है, आप आराम से 10 साल के ऊपर बच्चों को दे दीजिए। इसकी मात्रा 15 ग्राम दूध के साथ 2 बार। बच्चे देखिए बहुत पसंद करते नहीं, वैसे चॉकलेट फ्लेवर में ही बनाया हमने, लेकिन पसंद ना पसंद से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको ग्रोथ चाहिए सो यू नीड दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज प्रोडक्ट। आप स्क्रीन पे जो अगला प्रोडक्ट देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं आई ड्रॉप ड्रॉप, आंखों का प्रोडक्ट है। देखिए फाइटर, आंखों की जो समस्याएं हैं वो किस तरीके की समस्याएं आंखों में हैं। अब देखिए भाई, बच्चों की समस्या पे थोड़ा पहले विचार करते हैं। देखिए बच्चों की जो समस्याएं आंखों की हैं, क्या होती है? आई साइट कमजोर हो जाता है। क्यों आई साइट कमजोर हो गया भाई? इतनी जल्दी उसकी आई साइट चली गई? इसलिए कमजोर हो गई क्योंकि पोषण नहीं है शरीर में, विटामिन ए नहीं है, कैरोटीन्स नहीं है, तो किधर से बनेगा? आंखों में ड्राइनेस बढ़ जाता है। उसके बाद जो है फाइटर, कह लीजिए कि थोड़ा सा आंख से पानी आना शुरू हो जाता है, थोड़ा पावर वीक हो जाता है, चश्मे के नंबर बढ़े जा रहे हैं, मोटे मोटे चश्मे लगे जा रहे हैं। तो भाई आराम से आई ड्रॉप यूज करिए। इसमें रोज पेटल वगैरह होता है जो आई साइट को आई साइट को फाइटर सुधार देता है। एक ड्रॉप सुबह, एक दोपहर, एक शाम, 3 बार से ज्यादा इसको यूज नहीं करना है। सुबह दोपहर शाम जो है आई ड्रॉप को आराम से यूज कर लीजिए। दूसरी बात, बड़े लोगों की। देखिए बड़े लोगों की आंखों की समस्याएं थोड़ी सी बदल जाती है। क्या बदल जाती हैं? अब जैसे आप ये देख लीजिए कि बड़े लोगों में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी की समस्या आ जाती है। बड़े लोगों में जो कह लीजिए कि फाइटर थोड़ी सी अपनी अगर मैं बात करूं, तो सफेद मोतियाबिंद शुरू हो जाता है, काला मोतियाबिंद हो जाता है, आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, और देखने उखने की क्षमता का तो देखो दिक्कत रहता ही रहता है। तो बड़े लोगों को आई ड्रॉप जो है आप 2-2 ड्रॉप डालें, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। और सर्जरी वगैरह हो गई कोई बात नहीं, आप अगर 1-2 साल हो गया तो हम आराम से 6 महीने के बाद से तो डाल ही सकते हैं। उसका आप ध्यान रखिए, 1 से 2 ड्रॉप। एंड साथ में अपना एक प्रोडक्ट आता है ओमेगा डॉग कैप्सूल, रात में खाने के बाद एक, और एक डे लिफ्ट। उसमें विटामिन ए वगैरह होता है, कॉपर वगैरह होता है, जो आंखों के लिए खास करके विटामिन ए वगैरह वो चाहिए, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। सो दिस इज आई ड्रॉप। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली प्रोडक्ट की तरफ। दोस्तों देखो, कोई व्यक्ति ये चाहता नहीं है उसका वजन बढ़ जाए, लेकिन स्थिति ये हो जाती है कि वजन बढ़ जाता है, और वजन बढ़ने के कई सारे कारण होते हैं, कोई एक दो कारण नहीं है, देयर आर सो मेनी रीजन जिसके वजह से बढ़ता है। तो अब वजन बढ़ेगा तो देखो नुकसान तो शरीर को होगा। आप ये समझो कि मोटापा या ओबेसिटी जो होता है, ये अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर की सभी बीमारियों की जड़ होती है। क्योंकि अगर ये पहले हो रहा है तो आप समझो कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनेगा तो हार्ट की समस्या, पेट की जो पाचन क्रिया है गड़बड़ हो गई तो पेट के रोग सारे, उसके बाद अर्थराइटिस, शुगर की प्रॉब्लम, ये सब शुरू हो जाती है। तो देखिए भाई, हम लोगों के पास वजन को कम करने के कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, कई सारे प्रोडक्ट हमारे पास वेट लॉस के हैं, जो कि मैंने पिछला ट्रेनिंग जब हमारा 1 मंथ बिफोर हुआ था तो हमने सारे ही देखे थे। बट फिर भी मैं दोबारा बताऊंगा ताकि जो हमारे नए लोग हैं वो जाने। देखिए अगर किसी व्यक्ति का वजन बढ़ गया है, 85-90 हो गया है, तो हम लोगों को कई सारे प्रोडक्टों का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, ताकि शरीर की अतिरिक्त चर्बी यूज हो, ज्यादा उनको भूख ना लगे, और शरीर की ऊर्जा मेंटेन रहे और फैट कम हो जाए। तो ओबियोडॉक रस में कुछ चीजें पड़ी हैं, कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। जब भी किसी का वजन जो है 85-90 के आसपास है, उनको कम करना है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाता है, सबसे पहले उनको आप फिट रॉक पाउडर या विक्चा लेमन लाइम, दोनों में से एक देंगे। 2 से 5 ग्राम 100 ml गर्म पानी में डाल के दिन में 3 बार। फिट डॉग पाउडर या वेक्चा लेमन लाइम, कोई एक पाउडर होता है। दूसरा प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। वो आपको नाश्ते से पहले एक टैबलेट, नाश्ते से पहले मतलब अभी रोटी खाना शुरू किए, याद आ गया टैबलेट ले लो, ले लिया, ऐसे नहीं चलेगा भाई। लगभग 40 मिनट 1 घंटा ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल सुबह से। तीसरे नंबर का प्रोडक्ट आपका होगा लीवोडॉक, दोपहर और रात के खाने से पहले 20 ml, क्योंकि अगर आपको मोटापा है तो ये मान के चलिए लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, ज्यादा फैटी लिवर हो जाता है, सो उसको एक्टिव रहना जरूरी है।
एंड तब खाने के बाद ओबियोडॉक रस 25 से 30 ml चलेगा, दिन में 2 से 3 बार। सुबह, दोपहर, शाम भी ले सकते हैं और 2 बार भी ले सकते हैं। ये 4 प्रोडक्ट बिल्कुल ज़रूरी है। इनको आप दीजिए और ईमानदारी से मैं आपको बता दूँ, जो परहेज़ आपको बताया अगर आपने वो फ़ॉलो कर लिया और प्रोडक्ट लिया, तो मजाल है आपका वेट ना कम हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है परहेज़ वाले पार्ट में। अब देखिए परहेज़ में क्या-क्या रो नंबर 1 पे देखिए शुगर, चीनी। अब आपको लगेगा अरे सर वेट बढ़ा था, चीनी से क्या लेना-देना? कभी फ्री में टाइम होगा तो कभी एक्स्ट्रा टाइम बचेगा किसी दिन, आज तो मुश्किल है बचेगा नहीं, तो मैं कभी उसको बता दूँगा, आप लोग मुझे बस याद दिला दीजिएगा। तो शुगर कंट्रोल रखना है, चीनी की चीज़ें। दूसरा नंबर चीज़ होता है आपका फैट आइटम, जितना भी ये पनीर, घी, मक्खन, नॉन-वेज है ये। और फास्ट फूड वगैरह जो है ना कभी-काल खाइए, कभी-काल का मतलब मत ही खाइए तो बढ़िया है, लेकिन महीने में 1 दिन हो सकता है। भई कोई किसी दिन गए घूमने तो खा लिया उस दिन की बात अलग है। लेकिन अब हफ्ते में 3-4 दिन चल रहा है तो वो बात नहीं सही है फिर। तो उसका है चीट डाइट हम लोग बोलते हैं। चीट डाइट का मतलब होता है कि 6 दिन एकदम नियम कानून से रहें, 1 दिन थोड़ा बहुत उल्टा-सीधा हो गया तो हो गया, ऐसा। ये चीट डाइट होता है। तो आप वो कर सकते हो और पानी देखिए ज़्यादा पीजिएगा, पानी का मतलब ज़्यादा पीने का मतलब 3-4 लीटर तो देखो चाहिए, उससे नीचे तो बात ही नहीं है। और बाकी आप देख लो अगर आप थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। एक्सरसाइज़ पे तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो चाहिए होता है, तो आप देख लेना उसको। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा और भोजन का प्लीज़ समय फिक्स होना चाहिए, किस पे क्या खाना है, कौन से टाइम पे, उसको थोड़ा-सा ध्यान रखिए। सो दिस इज़ डन ओबियोडोक्रास। अगला फाइटर अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं स्टोन डॉक रस। स्टोन हमारे शरीर में स्टोन जो होता है 2 जगह पे बनता है। एक स्टोन बनता है आपके किडनी, गुर्दे, जिसको बोलते हैं किडनी में स्टोन और दूसरा स्टोन बनता है आपके पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर में। तो पहली बात तो स्टोन बन क्यों रहा है? दोनों जगहों पे जो स्टोन बनता है वो अलग तरीके से बनता है। तो किडनी का स्टोन अगर किसी को बन रहा है तो मतलब ये है कि शरीर में जो कैल्शियम आप खा रहे हो यूज़ नहीं हो रहा है। वो जो है पड़ा रह रहा है। उसका यूज़ होके कहीं कोई ख़ास यूज़ हुआ नहीं तो इसलिए स्टोन बन रहा है ऑक्सलेट के साथ। तो एक तो ये दिक्कत। तो चलिए किडनी वाले स्टोन अगर हो गई है किसी को साइज़ अगर 12-13 एमएम की है तो चिंता फ्री रहिए, निकल जाएगा। स्टोन डॉक रस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। वनुन, कुल्थी, गोक्षुरा कुथ ये सभी चीज़ें स्टोन को क्रश कर देती हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्टोन बाहर हो जाता है। इसके साथ कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी को किडनी में प्रोडक्ट देंगे तो लीवोडॉक और स्टोन डॉक देंगे। लीवोडॉक आप खाने से पहले ले लीजिएगा, स्टोन डॉक खाने के बाद ले लीजिएगा। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, अगर किसी व्यक्ति ने पानी पीने में कमी कर दी, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि स्टोन क्रश तो होगा बट बाहर कैसे आएगा? यूरिन के थ्रू, पानी आप पी नहीं रहे हो, यूरिन होगा नहीं। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, तो इसलिए उसको लेना पड़ेगा। दूसरी बात है कि गॉल ब्लैडर स्टोन। देखिए फाइटर गॉल ब्लैडर जो होता है, पित्त की थैली, उसमें जो स्टोन बनता है वो अलग तरीके से बनता है। तो उस स्टोन में आप प्रोडक्ट ना ही दें तो बढ़िया है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा होना नहीं है। वो स्टोन निकल नहीं पाएगा, क्योंकि जगह ही नहीं है। छोटी-सी होल वहीं चिपक के रह जाएगी। आपको लगेगा अरे रिपोर्ट में तो दिख रहा है बट एक्चुअली वो श्रिंक हो गई है। तो इसलिए उसमें दे के भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसमें आप ज़्यादा ना ही दें तो बेटर है। तीसरी बात होती है किडनी की समस्या। देखो किडनी की जो समस्याएँ होती हैं लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह भी कराना चाहिए कभी। अगर हम कराते तो हमें ये पता चलता हमारा यूरिक एसिड बढ़ रहा है, यूरिया का लेवल बढ़ रहा है, क्रेटिनिन बढ़ रहा है, तो हम समय से प्रोडक्ट लेके उसको बराबर कर लेते हैं। लेकिन तो हमें तो पता ही तब चलता है जब पता चलता भाई इतना आगे बढ़ गया। और कई बार लोग तो बड़े बेचारों का डायलिसिस वगैरह शुरू हो जाता है, फिर उसको वापस से रिवर्स करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत भी किसी व्यक्ति के शरीर में, ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, क्रेटिनिन बढ़ रहा है, तो ये संकेत है आपकी किडनी को प्रेशराइज़ करने, किडनी डिस्टर्ब होगी, तो हमें क्या प्रोडक्ट देना चाहिए? अगर ऐसी स्थिति बन रही है, किसी का ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो आप सबसे पहले सबसे पहले क्लोरोडॉग दीजिए, सुबह-शाम खाने के बाद। खाने से पहले लीवोडॉक लीजिए और खाने के बाद स्टोन डॉक, दैट्स इट, काम खत्म। आप दे और जिनका देखो डायलिसिस वगैरह नहीं शुरू हुआ है, सर्जरी नहीं शुरू हुई है, उनको तो आप आराम से दे दो, कोई चिंता नहीं है।
लेकिन जिनका शुरू हो चुका है, अभी उनकी डायलिसिस चल रही है, उसमें दे के देखो नुकसान ही थोड़ा हो जाता है। एक्चुअली क्या है कि फ़िल्टर फिर बार-बार किडनी करेगा चीज़ों को, अब उनका खुद सा नॉन नेचुरल प्रोसेस तो हो नहीं रहा है, तो बार-बार उनको डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा-सा हम लोग अवॉइड करते हैं। बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं, सो यू जस्ट गिव। जब तक शरीर में ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं किया गया है, यू कैन गिव दिस प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। फाइटर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है पाइलोडॉक रस्ट। देखिए फाइटर, पाइल्स की जो समस्या होती है, ये क्या चीज़ होती है? पाइल्स किसी को रातों-रात नहीं हो जाता है। पाइल्स होने से पहले उस व्यक्ति के शरीर में कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज़ की शिकायत रहती है। कब्ज़ होना क्या मतलब? बड़ी आँत बंद हो जाती है, बस हो गया, उसी में सारी दिक्कत शुरू। तो पाइल्स की जो भी दिक्कत परेशानी होती है, उसमें देखिए जो भी जलन है, दर्द है, सूजन है, तो हमें इसको भी ठीक रखना है। और पाइल्स के प्रोडक्ट देने से पहले हमें ये बातों का भी ध्यान रखना है कि उसको ऐसे प्रोडक्ट देने चाहिए जिससे उसकी पूरी पाचन क्रिया सुधरे। उसकी आंतों की सफाई रहे, आंतों में नमी मेंटेन रहे, कब्ज़ वगैरह ना हो, लिवर अच्छे से काम करे और मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन के जब आप प्रोडक्ट दोगे ना, तो फिर उसका पूरा एकदम पेट का सिस्टम ही सुधर जाएगा। खाली पाइल्स ही नहीं, पाइल्स तो ठीक हो ही जाएगा। इसके लिए जो है हम लोग कौन से प्रोडक्ट को प्रयोग करने वाले हैं, क्या-क्या करने वाले हैं, थोड़ा-सा जानते हैं। देखिए, इस प्रोडक्ट को बनाने में हम लोगों ने मोरिंगा वगैरह प्रयोग किया है, निशोद, सनाई वगैरह जो बाउल मूवमेंट वगैरह बढ़ा देता है, अपना कॉन्स्टिपेशन वगैरह में भी मदद करेगा। सबसे पहले आप सभी को पता है क्या देना है? एलोवेरा, सबसे ज़रूरी चीज़। एलोवेरा खाली पेट प्रयोग होता है क्योंकि एलोवेरा के अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो आपके शरीर में नमी को बढ़ा पाए। एलोवेरा क्या करता है हमारी बड़ी आँत की नमी को मेंटेन रखता है। जो एक वहाँ पे गंदगी जमा हुआ है उसको धीरे-धीरे साफ करेगा, नंबर 1। दूसरा जो होता है उस व्यक्ति को जिसको पाइल्स है उसकी पाचन क्रिया भी स्लो है, खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। सो डिज़ी डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम यूज़ करते हैं खाने के जस्ट बाद, क्योंकि खाना खाने के बाद अच्छी पाचन क्रिया ज़रूरी है, उनका तो चल नहीं रहा है, तो चलाना पड़ेगा। सो डिज़ी डॉग मस्ट बी टेकन। तो डिज़ी डॉग लेने का तरीका ये है कि खाना जैसे खाएँ, तुरंत ले लीजिए 2 से 5 ग्राम और आपको उसके बाद ना कुछ नहीं लेना है, लगभग 40 मिनट तक, बंद, पानी भी नहीं पीना है। ये 2 प्रोडक्ट। लिवोडॉक आप दोपहर और रात में खाने से पहले दीजिएगा, जो कि मैंने पहले ही बताया है, लिवोडॉक इज़ इम्पोर्टेंट एंड फाइटर आपका पाइलोडॉक खाने के बाद के। तो ये दे दीजिए, ये 4 प्रोडक्ट से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी भी तरह की गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, उनकी पाइल्स की समस्या सब सॉल्व हो गई भाई, सारे सॉल्व हो जाएँगे। लेकिन फिर भी ये चारों प्रोडक्ट के अलावा बहुत लोग होंगे, बहुत ही खराब स्थिति होगी तो ही ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो पड़ेगी नहीं वैसे। एक प्रोडक्ट आता है कप स्टॉक ग्रैन्युल्स, वैसे तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेकिन फिर भी खुदा ना खास्ता अगर ज़रूरत पड़ गई किसी को कॉन्स्टिपेशन तब भी बना हुआ है, आप रात में सोने से आधा घंटा पहले लीजिएगा 2 से 5 ग्राम। नहीं तो ज़रूरत नहीं है तो मत दीजिए, ऑलरेडी प्रोडक्ट दे रखा उसी से हो जाएगा। भोजन में क्या परहेज़ चाहिए? देखो भाई परहेज़ तो बड़ा ज़रूरी है। तो भाई पहले चीज़ तो आपको ये करना है कि किसी भी तरह का फ़ास्ट फूड है, मैदे के आइटम है, नॉन-वेज है, थोड़ी चिकनाई वाली चीज़ें हैं, मसाले, ये सब थोड़ा-सा बंद रखना पड़ेगा, नॉर्मल फूड खाना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है, तो थोड़ा रोटी भी कुछ दिन के लिए बंद ही कर लीजिएगा, राइस खा लीजिएगा थोड़ा, तो ये आप ध्यान रखिए। खाने से पहले केवल एक चीज़ करिए, सैलेड वगैरह जो है ना, उसको थोड़ा-सा खाने की आदत डालिए, दैट्स इट। तो ये हमारा पाइल्स के प्रोडक्ट हो गए, इसको हम लोगों ने देख लिया है। आगे बढ़ें, एक प्रोडक्ट और देख लेते हैं, 2 प्रोडक्ट, एक थायरॉइड पे, एक बुखार पे। देखो थायरॉइड जो है जनरली जब हम किसी से पूछते हैं कि भाई साहब आपको थायरॉइड जानते क्या होता है? तो ज़्यादातर लोग आपको ये बोलेंगे अरे हाँ यार थायरॉइड एक बीमारी है। भाई ये सब गलत है। थायरॉइड एक हार्मोन्स होता है, शरीर बनाता है और इसके बारे में हम जानते ही नहीं है। थायरॉइड हार्मोन्स जो होता है आपके शरीर का हार्ट बीट है, आपके बॉडी का वेट है, आपके खाने की इच्छा है, आपके बॉ स्लीप साइकिल है, सब कंट्रोल करता है। और ये गड़बड़ क्यों होता है? अब भाई देखिए गड़बड़ होने के ज़्यादातर कारण तो देखो हमारा जीवन शैली ही है एक्चुअली। शरीर में कई बार आयरन वगैरह गड़बड़ हो गया। महिलाओं में ये थोड़ी स्थिति ज़्यादा खराब है, ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो कई बार ये ज़्यादा ही हार्मोन्स बनाना शुरू कर देता है और कई बार कम बनाता है। तो जनरली लोगों को भी ये नहीं पता होता उनका कौन-सा वाला है। उनका ज़्यादा बन रहा है या कम वाला, उनको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो अपने प्रोडक्ट की खास बात ये है कि ये दोनों जगह चलता है। तो हमारे लिए भी थोड़ा-सा टेंशन खत्म रहेगा। कोई भी हो, ज़्यादा हो, कम हो, क्या फ़र्क पड़ता है। नाम मैं बता देता हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं।
ज़्यादा वाले को हम लोग हाइपरथायराइडिज़्म बोलते हैं, कम वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरायडिज़्म। तो अगर किसी व्यक्ति को कैसी भी थायरॉइड की समस्या है, कितना भी पुराना है, सो आप आराम से प्रोडक्ट दीजिए। इसके अंदर अश्वगंधा T4 लेवल को इम्प्रूव करता है, नेटल लीफ TSH मेंटेन करता है, साथ में त्रिकटु बहुत ही कमाल का होता है। ये थायरॉइड में जितने भी वेट वगैरह बढ़ते हैं, सूजन, खाना-पीना, बॉडी वेट और थोड़ी थकान, सब कंट्रोल हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को हमें कैसे देना है? देखिए फाइटर, थायरॉइड में थाई-डॉग खाली पेट चलेगा सुबह-शाम, सुबह-शाम। 2 सुबह आप दे दीजिए 25 से 30 एमएल और शाम को भी 25 से 30 एमएल खाली पेट। खाली पेट का मतलब होता है खाने से 1 घंटा पहले एग्ज़ैक्ट 1 ऑवर बिफोर 40 मिनट मिनिमम, ये नहीं कि 10 मिनट पहले। और खाने के बाद का भी सेम यही मतलब है, आफ्टर 40 मिनट्स 1 ऑवर। तो खाने से पहले दिया जाएगा। उसके बाद दोपहर में खाने के बाद 1 बार, जिस भी महिला पुरुष को दे रहा है अगर उनका शुगर ठीक है, तो इम्यूनोडॉक इज़ द मस्ट, बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, तो वो चलता है। ये 2 बिल्कुल ज़रूरी हैं और यदि किसी महिला का ब्लड प्रेशर लो रहता हो, सर घूमता हो, ऐसा कोई भी दिक्कत परेशानी है, थंडर यूज़ करिए 10 एमएल। जिनको नहीं दे सकते थंडर कोई बात नहीं। एक जो है महिलाओं के लिए या तो वुमेन वेलनेस या डेनिम क्योंकि कैल्शियम वगैरह, आयोडीन वगैरह और भी चीज़ों की आवश्यकता है, तो वो उधर से पूरा हो जाएगा। तो ये आपके प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है, थाइरॉक्स दे दीजिए और जो-जो बातें मैंने बताई है, वो हमारी हो गई एंड दिस इज़ विल लास्ट फीवर। अब देखिए बुखार फाइटर देखिए बुखार वगैरह किसी व्यक्ति को जब हो जाता है, तो बुखार होने का सबसे पहले तो कारण क्या? अब देखिए बुखार 2 कारण से मेन, एक तो देखिए कि आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस वगैरह है जो प्रवेश कर गए, तब जाके तो देखो आफ़त ही मचाएँगे, तो बस शरीर का बस सिस्टम गड़बड़ हो गया तो शरीर आपको बता देता है कि भाई साहब कुछ हो गया है। तो हो गया बुखार, चलिए उसको ठीक भी कर लेते हैं। तो देखो बुखार हो गया है तो कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा है, बॉडी में पेन है या जो भी कुछ दिक्कत परेशानी है, चाहे मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया कुछ भी, ठीक हो जाएगा। हम लोगों के मन में ये चलता है कि हम 2-4 गोली खा लें, तुरंत राहत मिल जाएगा। देखिए आप खा लीजिए, 2 दिन में आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। लेकिन आप ये गलतफ़हमी मत रहिएगा कि आप ठीक हो गए हो, बिल्कुल नहीं। आपके शरीर को ठीक होने में शरीर अपनी स्पीड से ही ठीक करेगा उसको। तो फीवोडॉक के अंदर क्या चीज़ है? फीवोडॉक के अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं। अर्जुन एक्सट्रैक्ट है जो ख़ास करके अगर मैं बात करूँ फाइटर तो आपके किसी भी तरह के कितने भी पुराने बुखार हो, आज से तो यूज़ नहीं हो रहा है अर्जुन छाप, बहुत पहले से। उसके बाद पपाया लीफ, दोस्तों इसके पत्ते काफ़ी इम्पोर्टेंट थे बुखार में। गिलोय प्लेटलेट इम्प्रूव कर देता है, सो आप दीजिए। कितना दें? 1 से 5 साल के बच्चा है 5 एमएल, 10 साल की उम्र हो गई तो 10 एमएल कर दीजिए, 15 उम्र है तो 15 उसके ऊपर 20 एमएल। दिन में खाने के बाद यूज़ होगा मिनिमम 3 बार, कम से कम 3 बार और 4 बार भी यूज़ हो सकता है बट खाने के बाद। और अगर किसी को खाँसी वगैरह बढ़ जाए बुखार के साथ, तो देखो कफ ड्रॉप का ऑप्शन पहले बता रखा है, दे दीजिएगा। बड़े लोग हैं जिंक कैप्सूल भी ले सकते हैं, तो ये कुछ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन जो है चलेगा। और यदि किसी को डेंगू का ही बुखार स्पेशली है, तो आपको गिलोय रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें गिलोय है बट कम है। प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए गिलोय की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होगी, सो यू मस्ट हैव गिलोय प्रोडक्ट हमारे पास है। वेदर आप कैप्सूल लेना चाहते हो या जूस लेना था, दिस इज़ अप टू यू। सो दिस इज़ फीवोडॉक प्रोडक्ट। सो फाइटर इट्स आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। ऑलमोस्ट जो है हमारा समय भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। बट वेलनेस केयर के जो प्रोडक्ट हैं वो अभी बचे हैं। अभी प्रोडक्ट बचे हैं। अभी वेलनेस केयर में वी हैव 46 प्रोडक्ट सो वी हैव कवर्ड टिल नाउ 20 प्रोडक्ट्स। और 20 प्रोडक्ट्स तो आप ऐसे मत बोलो, एक्चुअली हम लोगों ने कॉम्बिनेशंस में भी देखे हैं तो देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स जो है कि हमने थोड़े कॉम्बिनेशन करके देखे हैं। सो इन ईच एंड एवरी ट्रेनिंग हम लोग जो है लगभग 40-50 प्रोडक्ट देख लेते हैं। सो अगली ट्रेनिंग में हम लोग जब मिलेंगे दोबारा, तो अगली ट्रेनिंग तो देखिए अब अभी तो लास्ट में तो होनी नहीं है, अब अप्रैल में ही हम लोग दोबारा मिलेंगे। तो उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना जो है वेलनेस के बचे हुए प्रोडक्ट है देख लेंगे थोड़ा, उसके बाद तो हम लोग थोड़ा एग्रीकल्चर भी देखेंगे, होम केयर के प्रोडक्ट्स भी देखेंगे, हेयर केयर भी देखेंगे, कुछ छोटे और बड़े मिला के पूरा उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। सो फाइटर उम्मीद है जितने भी हमारे नए मित्र हैं जो पहली बार इस ट्रेनिंग में आए थे, होप कि उनको आके यहाँ पे फ़ायदा हुआ हो। और अगर कोई बातें आपको समझने में दिक्कत परेशानी होती है दैट्स
नॉर्मल है, वो होता है, सबके साथ होता है। क्योंकि ये बातें थोड़ी-थोड़ी टेक्निकल भी रहती हैं, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें, तो कई बार समझने में उतनी आसानी नहीं हो पाती। बट ये है कि आप जब रेगुलर ट्रेनिंग में रहेंगे, चीज़ों को सुनेंगे, अपने मन से मैं बहुत कुछ नहीं बदल सकता। जितनी भी चीज़ें होती हैं वैसे तो बताना बहुत कुछ होता है, बट समय के साथ थोड़ी चीज़ें जो है लिमिटेड चीज़ों में आपको बताई जाती है। तो बार-बार चीज़ें थोड़ी बहुत सेम सुनने से आपका एकदम से उस पे पकड़ रहेगा। आपको किसी के सामने बताना है, समझाना है, तो आप आराम से उसको बता और समझा पाएँगे। तो ये आपको करना पड़ेगा। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपकी जगह पे कोई और काम नहीं कर सकता, यू नीड टू वर्क। तो इसके लिए सीखते रहिए धीरे-धीरे करके। आज 2 प्रोडक्ट सीखा, कल 10 सीख जाओगे, बाकी सब सीख जाओगे। सो फाइटर सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने अपना एक समय दिया, लगभग 1 ऑवर 30 मिनट्स, उसके लिए शुक्रिया। अगली ट्रेनिंग भी होगी तो जल्दी आपको अपडेट किया जाएगा और फाइटर विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। और ट्रेनिंग को हम लोग ऑफिशियली जो है यहाँ पे क्लोज करेंगे। सो ध्यान रखें, मिलते हैं अगली ट्रेनिंग में। तब तक के लिए गुड लक। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, आपका कीमती टाइम देने के लिए। सो पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ, इतना बेहतरीन नॉलेज और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ऑल